हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। मैं सोनी और आप मिल रहे हैं मुझसे इंडिया के सबसे अच्छे कंपटीशन के लिए इंग्लिश का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे। यहाँ पे आपको मिलेगा वो जो आपके लिए है सबसे ज़रूरी। और इसी सिलसिले में, इसी सीक्वेंस में अब मैं लेके आई हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को एक क्यूरियोसिटी होगी कि कौन सा सेशन है आज। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एसएससी सीपीओ 2020 के लिए लगातार सेशंस है ना, लगातार क्वेश्चंस 2016, 2017, 2018, 2019 इन सब के लिए। और क्या करने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन एरर से, जहां पे होंगे ढेर सारे कंसेप्ट्स, ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी चीजें जो हमारे सीखने के लिए बहुत जरूरी है, हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ सीपीओ लिखने से बिल्कुल मतलब नहीं होता कि ये आपके लिए यानी स्टेनो वालों के लिए नहीं है या मेंस वालों के लिए नहीं है, या आगे जो सीजीएल सीएचएसएल वाले देख रहे मतलब दे रहे एग्जाम, उन लोग ये नहीं देख सकते। इट इज फॉर एवरीबडी, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन मतलब कि इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये क्वेश्चन तो मुझे आना चाहिए। लगातार आप लोगों को 192 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ। स्पीड होगी फास्ट। और दूसरी चीज, एक शिकायत जनरली आप लोगों को रहती है कि मैम रात वाले सेशन में चैट्स नहीं देखती, तो ये लंबा सेशन है, बहुत सारा मैं पढ़ाने वाली हूँ, एक्सप्लेनेशन पूरा देने वाली हूँ, पर प्लीज चैट नहीं देख पाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा 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 करके स्पीड को वो स्लो कर देता है और हमारा टाइम जाया होता है काफी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी अभी ही जिस नंबर के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाए वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी, राइट। और हाँ, जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नंबर नोट कर लीजिएगा कि ये तो मुझे रिवाइज करना ही है, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा रिविजन के साथ। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का सीपीओ के पिछले 5 इयर्स के लगातार क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ओनली ऑन इंडिया स्टडीज। जी हाँ, इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होगा जहां आपको मिलेंगे ऐसे सेशंस। तो बने रहिएगा इस सेशन में शुरू से आखिरी तक हर कंसेप्ट के साथ। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको आते हो, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा कि मैम रिपीटेड है। 10, 12, 15 क्वेश्चन के अलावा कुछ रिपीटेड नहीं होगा, क्योंकि रिसेंटली हमने एक सेशन लिया था जिसमें सीपीओ के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो 10, 12, 15 से ज्यादा नहीं। आइए, Volkswagen literally translate to people's car, but ironically most of its cars is, most of आ गया है, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगी, पर ग्रामर में पूरा बता दूंगी। यहाँ पे मोस्ट ऑफ इट्स कार्स हैं, मोस्ट ऑफ इट्स कार यानी हमारा सब्जेक्ट भी मोस्ट है, और सब्जेक्ट मोस्ट होने के कारण हमारा वर्ब कैसा रहना चाहिए, प्लूरल ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जगह आर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। द इकोनॉमी डिप्रेशन इज बिकमिंग लार्ज नॉट ओनली over the first world countries but also over the third world countries। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है not only but also का कंसेप्ट, इसके बाद ओवर है, इसके बाद भी ओवर है, ओवर के बाद दोनों में द है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड है। फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, कंट्रीज कंट्रीज, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज लूमिंग लार्ज लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी, मैंने शायद बिकमिंग पढ़ा इसको। लूमिंग लार्ज नॉट ओनली ओवर द फर्स्ट वर्ल्ड। अब देखो, इकोनॉमिक डिप्रेशन है हमारा सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आ रहा है, इसके बाद आईएनजी वाला आ सकता है, तो ये भी सही है। और फिर लार्ज एडजेक्टिव है, लूमिंग के बाद आ रहा है लार्ज तरीके से, तो ये सब कुछ सही है। इसलिए यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डी इसका राइट आंसर, कोई एरर नहीं। बाय द टाइम द कॉर्न वॉज हार्वेस्टेड, बाय द टाइम उस समय तक, जब तक कॉर्न हार्वेस्ट हो गए, द ग्रास सीड, जब तक मतलब जब तक कॉर्न हार्वेस्ट हुए, ग्रास सीड्स जो थी उसने कवर कर लिया ग्राउंड ऑलमोस्ट एंटायरली, पूरी तरीके से, लगभग पूरी तरीके से। 2 एडवर्ब है और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लगभग पूरी तरीके से ग्राउंड को कवर कर लिया, लगभग पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक है। अब ये हमारा वर्ब है, वर्ब के लिए एडवर्ब आया है कवर्ड एंटायरली, कितना एंटायरली, लगभग पूरा, तो ये एंटायरली, ये एडवर्ब 1 जो कि हमारे इसको वर्ब को तारीफ कर रहा है, ये एडवर्ब 2 जो एडवर्ब 1 को तारीफ करता है, राइट। यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो गलती कहाँ है इस क्वेश्चन में, गलती टेंस की है गाइस, ठीक है। ये जो एक्शन हुआ ये बाद में हुआ, जब तक कि कॉर्न को हार्वेस्ट किया गया, ग्रास सीड कवर कर चुका था, ठीक है,
ग्राउंड को पूरी तरीके से, लगभग पूरी तरीके से। तो ये एक्शन पहले हुआ है, बस हमें हैड कवर्ड लगा देना है, क्वेश्चन हमारा, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? टेंस का है ना, ये एक्शन बाद में हुआ, जो पहले हुआ उसके साथ परफेक्ट आता है। जब दो हुआ एक्शन तो कहाँ पे हैड आएगा? कवर्ड वाले में। कहाँ पे है? सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, मी एंड माई फ्रेंड। पूरा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट में कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। आई सब्जेक्टिव केस होता है और मी इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही, मैं और मेरे दोस्त गए थे, तो एक तो हो जाना चाहिए यहाँ पे आई, और दूसरा हमारा प्रोनाउन का एक सीक्वेंस वाला भी काम होता है। 2 3 1 सीक्वेंस होता है जब सिंपल स्टेटमेंट हो, हैव स्टार्टेड, हम दोनों ने मिलके कुछ स्टार्ट किया, तो अच्छी बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है, तो सीक्वेंस 2 3 1 रहेगा। फ्रेंड हमारी थर्ड पर्सन है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी 3 1 का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। माई फ्रेंड एंड आई यहाँ पर आना चाहिए, माई फ्रेंड एंड आई, ये होगा यहाँ पे। मी नहीं लगेगा, इसको हम लोग इस तरीके से एंड को यहाँ पर लिखेंगे और आई को यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। अगर पेस ज्यादा है तो आप मुझे बता दीजिए, लेकिन क्योंकि 192 क्वेश्चंस तक चलना है ना गाइज, तो पूरा एकदम मुझे वही स्पीड रखनी पड़ेगी। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, जब तक आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, है ना, अगर नहीं किया है अभी तक तो। ब्रैडबरी वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल राइटर, वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद ईच ऑफ के बाद एवरी ऑफ के बाद एवरी वन ऑफ के बाद राइटर कैसा होगा? राइटर्स होगा, क्योंकि नाउन को प्लूरल रखने की आदत हमें डालनी है। तो जहां पे राइटर लिखा हुआ है उसको राइटर्स कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, माई ब्रदर अलॉन्ग विद His friends have gone, along with आ गया है। बहुत बार हम लोग इस कंसेप्ट को दिन में 10 बार तो कर ही लेते हैं कम से कम, तो along with के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो has आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, along with है, as well as है, according to है, ये सब जो है हमारे prepositional phrase है। इनके बाद आने वाला जो ये होता है सब्जेक्ट, ये preposition का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो हमारा सब्जेक्ट ये है, इसलिए have की जगह यहाँ पर has का यूज करेंगे। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं। द टीचर्स हु आई वर्कड विद, जिनके साथ मैंने काम किया। यहाँ पे हु और हुम का कंसेप्ट है, हु और हुम दोनों यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट टीचर्स है यानी कि ह्यूमन है, तो हु और हुम दोनों आ सकता है। लेकिन हु के साथ क्या आता है? वर्ब आता है, और हुम के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए हम हु के साथ क्या लगा देंगे? हु की जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा? हुम लग जाएगा। तो बस हु जहाँ पे है उसको हम कट करेंगे, ये वाला पोर्शन इसका करेक्ट करेंगे, राइट हो जाएगा। राइट, चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं। 7 गाइस, जितना भी कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताती हूँ ये सब मैंने ग्रामर में पढ़ा रखे हैं, अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ, लेकिन ग्रामर में ऑलरेडी ये सब कुछ हो चुका है। तो अगर आपके ग्रामर के कंसेप्ट अभी उतने अच्छे नहीं है और आपके पास क्योंकि अभी टाइम है, तो आप प्लीज ग्रामर के सेशंस देखने की आदत डाल लीजिए, एक बार गो थ्रू हो जाइए, रिविजन कर लीजिए। अगर स्टेनो वाले हैं तो आपको रिविजन करना चाहिए इफ यू हैव रेड इट ऑलरेडी, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एक बार लेना जरूर चाहिए सेशन को। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, वीडियोस रखे हुए हैं, आप जाके उसको कभी भी देख सकते हैं। द सिजर्स, अब सिजर्स हमारा पेयर वाला नाउन है, प्लूरल होता है हमेशा, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल है यहाँ पर, और यहाँ पे सिंगुलर कर दिया है। द सिजर्स विच आर ऑन द टेबल, जो कि टेबल पे रखी, कौन सी? जो टेबल पे रखी है, बिलोंग टू राधा होना चाहिए, बिलोंग्स नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है ये। हमेशा सिजर्स को, सॉक्स को, स्पेक्टिकल्स को प्लूरल ट्रीट किया जाता है, इसलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो बिलोंग्स की जगह बिलोंग आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 9 पे चलेंगे। ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास, ईच ऑफ आ गया है तो वर्ब हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, बी इसका राइट आंसर होगा। सिंग की जगह सिंग्स कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आई शेक हिज हैंड when he arrived and when he left, past tense है दोनों जगह, तो यहाँ पे भी past होगा। शेक का जो सेकंड फॉर्म होता है दैट इज शुक, तो शुक इसका राइट आंसर हो जाएगा शेक की जगह। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा है एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, और एक्सेप्ट जो है या तो अकेले आ सकता है
या फिर अपने साथ एक और प्रेपोजिशन ले लेता है, और जो एक और प्रेपोजिशन लेता है वो होता है फॉर। या तो एक्सेप्ट यहाँ पे आ सकता है, या तो हम इन हटा दें, इसको एज इट इज रहने दें तो भी सही है, या फिर हम इस इनकी जगह फॉर लगा दें, क्योंकि अगर ये प्रेपोजिशन लेगा तो फॉर लेगा, और एक्सेप्ट का और एक्सेप्ट फॉर का मीनिंग एक ही होता है। इट डज नॉट मेक any different sense if we use either except or except for, it will not be change, the sense will not be changed। तो इन गलत है बस यहाँ पे, है ना, या तो हम इसको रिमूव कर दें या फिर इसकी जगह for लिख दें, it will be same। C the right answer। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, 13 पे चलते हैं। द यंग चाइल्ड सिंग, ये क्वेश्चन हमने शायद 1-2 दिन पहले किया था। सिंग्ड लिखा हुआ है, सिंग जो होता है इसका सेकंड फॉर्म क्योंकि सैंग होता है तो सैंग होना चाहिए, पास्ट टेंस की अगर बात है तो। हैज हैड नहीं लगा हुआ है इसलिए थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे, सिर्फ सैंग लिख देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, द ओल्ड ग्रे हॉर्स that was standing beside the van had a sad look in its eyes when it saw the shotgun that the farmer was carrying। old grey horse, तो ये कॉम्बिनेशन में गलती नहीं है, ठीक है। that was standing beside the van, ठीक है। तो ओल्ड ग्रे हॉर्स जो कि खड़ा था वैन के साइड में, उसके फेस पे had a sad look, उसके फेस पे कैसा लुक था, सैड लुक इन इट्स आईज, आईज में था। When it saw, जब उसने देखा the shotgun that the farmer was carrying, जो कि फार्मर कैरी कर रहा था, उसको देखते हुए उसके चेहरे के जो खूबसूरती थे वो उड़ गई और उसके आंखों में क्या आ गया, सैडनेस आ गया, डर लग गया, उसको गन लेके चल रहा है फार्मर। तो कोई टेंस की गलती इसमें नहीं है, टेंस कोई गलत नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई गलती नहीं है। ओल्ड ग्रे हॉर्स है इसलिए हर जगह इट का यूज हुआ है, आपने अगर देखा हो ध्यान से, इट का यूज हुआ है, इट्स का यूज हुआ है। सो द ओवरऑल देयर इज नो मिस्टेक, तो डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट इट, है ना, ये ओल्ड ग्रे बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। सुना है आपने ये सेंटेंस, आई वुड लाइक, यहां तक सेम है ये, टू हैव a cup of coffee, मैं चाहूंगी लेना क्या, एक कप ऑफ कॉफी लेना चाहूंगी। तो आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू डू दैट, ये होता है, टू डू दैट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई वुड लाइक अ बाइक, आई वुड लाइक अ बाइक, मैं चाहूंगी क्या, एक बाइक। आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूटिंग क्या हो जाएगा, फॉर कम्यूटिंग टू वर्क हो जाएगा। आई वुड लाइक अ बाइक फॉर कम्यूटिंग, पर्पस बता रहा है ना, कम्यूट करने के लिए, तो फॉर कम्यूटिंग हो जाएगा। इस तरीके से भी होता है, आई वुड लाइक समथिंग, आई वुड लाइक कॉफी, इस तरीके से भी बोलते हैं ना, या तो आप इस तरीके से लिख दो, उसमें वर्ब लिख दो, या फिर डायरेक्ट आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफी, तो ये उस तरीके से आई वुड लाइक अ बाइक, किस लिए, फॉर कम्यूटिंग, कम्यूट करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, राइट। तो ये हमारा फॉर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आई प्रिफर, फिर से आइए, प्रिफर अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, यहाँ पे THEN लिख रखा है देखो, तो देन ये वाला क्या होता है, ये वाला देन होता है टाइम के लिए, इसका मतलब होता है तब, और एक होता है THAN, इसका मतलब होता है से ज्यादा, ये आता है कंपैरेटिव डिग्री में, जनरली सारे के साथ आता है, लेकिन अगर बात हो गई प्रिफर की, तो प्रिफर के साथ जो है, प्रिफर अपने साथ क्या ले लेता है, प्रिफर अपने साथ टू ले लेता है, देन भी नहीं लेता है। तो यहाँ पे ये वाला देन गलत, टू इज राइट हियर, कहाँ पे गया, ये यहाँ पे दिया गया है, बी में हम लोग टू कर देंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, माई हस्बैंड वॉज वर्क, एक सेकेंड, मोर देन लिखा हुआ, आई प्रेफर एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस, आई प्रेफर एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस, है ना, तो प्रेफर एप्पल्स टू ऑरेंजेस भी कर सकते हैं, मोर टू ऑरेंजेस भी कर सकते हैं। अगले वाले में चलेंगे, नेक्स्ट में माई हस्बैंड वॉज वर्क, माई हस्बैंड वर्क थे, ये तो हुआ नहीं, या तो हम लिख सकते हैं माई हस्बैंड वॉज बिजी वर्किंग, या माई हस्बैंड वॉज वर्किंग, ये हो सकता है, तो वर्किंग कर दें, बी दिया हुआ, ING लगा दो केवल, अब सही हो जाएगा। सो आई वेंट शॉपिंग, राइट। चलिए अगले वाले में चलते हैं, द मून आर फुल, मून हमेशा सिंगुलर होता है, एक ही है ना वर्ल्ड में मून, तो इसके साथ आर तो नहीं लगा सकते, कुछ भी इसमें नहीं दिया गया, इस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग इफेक्टेड, फायर जो था अपार्टमेंट बिल्डिंग में उसने इफेक्टेड कर दिया। तो इफेक्टेड यानी क्या होता है, शुरू हो रहा है, कोई चीज इफेक्ट में आती है यानी इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये शुरू हो रहा है कभी से, है ना। और ये वाला इफेक्टेड मतलब प्रभावित करना है, इसको अफेक्टेड कर दो। द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग में जो फायर था उसने क्या कर दिया, अफेक्टेड कर दिया, प्रभावित कर दिया लगभग 20 फैमिलीज को, या 20 फैमिलीज से ज्यादा, ठीक है। तो अफेक्टेड आ जाएगा इसमें, ये सी में अफेक्टेड आएगा इफेक्टेड की जगह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लॉयर डिड्यूस्ड, ये हो सकता है आपके लिए नया हो। डिड्यूस वर्ड क्या होता है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड कर लिया, अप्रीहेंड कर लिया, समझ गया वो, है ना। किससे समझ गया, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस, जो अभी तक एविडेंसेस मिले थे उनसे वो समझ गया दैट द अक्यूज्ड वाज इन्वॉल्व इन द हाइनेस क्राइम, हाइनेस क्राइम या हीनस क्राइम में वो इन्वॉल्व था। हीनस यानी इविल, विकेड, बहुत ही बुरे तरीके का ब्रूटल जो एक्ट हुआ उसमें वो अक्यूज जो था वो इन्वॉल्व था। यहाँ पे एविडेंसेस की बात होगी, एविडेंसेस जो होता है गाइज वो एविडेंस ही होता है, ये तो हमें पता है, इसमें एस लगा के दिया जाता है। लेकिन एक और बात समझ लीजिए, यहीं पर एस कब लगता है, जब हिस्टोरिक सबूत मिलते हैं ना, जैसे मोहनजोदारो का खुदाई हुआ, वहां से जो मिले तो एविडेंसेस वहां पे बोला जाएगा। फॉसिल्स वगैरह जो होते हैं उसमें हम लोग एविडेंसेस शब्द का यूज कर सकते हैं, पर यहाँ नहीं, ठीक है, सबूत के तौर पे नहीं, राइट, प्रूफ के तौर पे नहीं, जनरली जब कोर्ट में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग 2016 कर रहे हैं, 2017 पे जाना है, 2018 पे जाना है, 2019 पे जाना है और 2020 को पार करके आना है, समझ रहे हैं। 2020 हमारा टारगेट है, तो 2020 के लिए 16, 17, 18, 19 से होके हमें गुजरना होगा। ये 4 पड़ाव हैं, इनको आप पार करेंगे और आप सीधे 2020 के उस पार पहुंच जाएंगे। मतलब ये जो है ना कट ऑफ लिस्ट, इसमें अगला नाम आपका होगा अगर आप शिद्दत से करते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीडी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट हैं जो हम हर बार पढ़ते आए हैं, तो रिवाइज होते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कंसेप्ट आपको नहीं आ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जो जल्दी हो रहा है, तो आपका ग्रामर पे कहीं पे कमांड नहीं है। इसके लिए मैं बोलूंगी ग्रामर का जो हमारा वीडियोस है उसको अगर आपने नहीं देखा है, फाउंडेशन से देख लीजिए, आपको खुद को इंटरेस्ट आने लगेगा, राइट। तो अभी आपके पास टाइम है, यू कैन वॉच दैट। और ये जो वीडियो है इसको जितना ज्यादा हो सके गाइस प्लीज 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 मेरे लिए इसको थोड़ा शेयर जरूर करें, एटलीस्ट जेन्युइन लोगों के साथ जो इसे देखना चाहें, या आप किसी भी फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे इसके लिंक को शेयर कर सके, अपना पर्सनल टच देके तो जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द ट्रैवलर्स वर पैसिफाइड, पैसिफाइड थे, सेटिस्फाइड थे, वर आ गया है यानी पैसिव है, वो सॉरी पैसिव नहीं, पैसिव तो है, बी प्लस वर्ब थर्ड पर प्लूरल है। व्हेन टू हियर दैट द प्लेन had landed on the runway much before the official announcement, वो satisfied हो गए ये सुन के कि लैंड कर चुका है प्लेन बहुत पहले ही, राइट। पर यहाँ पे टू हियर तो ठीक है, पैसिफाइड हो गए ये सुनकर, क्या सुनकर, आगे जो लिखा हुआ है वो। व्हेन क्या कर रहा है यहाँ पर, व्हेन यहाँ पर कैसा है, एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लुअस है, इसका कोई यूज नहीं है। ये क्यों डाला गया है, हमें कंफ्यूज करने के लिए, पर हम कंफ्यूज होने के लिए नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ चुके। तो जहां पे व्हेन है उसको हम एरर में निकाल देंगे। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं 2020 पे, 2020 क्या बोलेंगे इसको, 22 पे। सिंस माई मदर वॉज एंग्री आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। अब यहाँ पे एक समझ लीजिए, ये क्या है, सिंस। इस सिंस को हम और क्या बोल सकते हैं, एज। इस सिंस को हम और क्या बोल सकते हैं, बिकॉज। इस सिंस को हम और क्या बोल सकते हैं, फॉर। इस सिंस को हम और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि। जब यहाँ पे क्योंकि आ रहा है, ये क्योंकि है, क्योंकि मेरी मदर एंग्री थी, मैंने उनसे कोई सफाई नहीं दी, मैंने उनसे कोई बात नहीं की, राइट। ये बोला जा रहा है क्योंकि मदर पहले से एंग्री थी, मैंने कोई सफाई नहीं दी। अब इसके बीच में इसलिए क्या कर रहा है, ये इसलिए क्या कर रहा है, यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। इसके साथ कभी पेयर थोड़ी बनता है इसलिए का, बिकॉज देयरफॉर कोई पेयर नहीं बनता। ये पेयर बना के हमें क्या कर दिया जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो इट इज अगेन हियर एक्स्ट्रा, इट इज अगेन हियर सुपरफ्लुअस। इस सो को हटा देंगे क्योंकि बिकॉज का, एज का, सिंस का कोई पेयर नहीं होता देयरफॉर के साथ, सो के साथ। ये सिर्फ एक हमें सुपरफिशियल दिया जाता है, राइट। चलो सो हटा देंगे, जहां पे भी सो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नीदर द चिप्स विच वर चीपर नॉर द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड। ना तो वो चिप्स जो कैसे थे, चीपर थे,
चिप्स को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया है। कौन से चिप्स, कौन से चिप्स, जो चीपर थे, सस्ते थे, तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, विच की जगह दैट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसको स्पेसिफाई कर दिया गया, तो विच की जगह बस दैट लगा दो यहाँ पर, तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, शी एक्सरसाइज्ड, उन्होंने एक्सरसाइज किया क्या, डिस्क्रीशन। एक होता है, देखो चलो इसको मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी हम यहाँ पे देखते हैं डिस्क्रीशन लिखा हुआ है। व्हाट इज डिस्क्रेशन, केयरफुलनेस, सावधानी। वर्ब होता है डिस्क्रीट, ठीक है, इसका मतलब होता है केयरफुल होना, केयरिंग होना। तो डिस्क्रेशन उन्होंने प्रैक्टिस किया, सावधानी उन्होंने बरती इन इन्वेस्टिगेटिंग करने में वेदर हर हस्बैंड इलोव्ड विद हिज एक्स गर्लफ्रेंड, कि उनके हस्बैंड किसी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं भाग गए। इसको इन्वेस्टिगेट करने में उन्होंने क्या बरता, केयरफुलनेस, सावधानी बरती, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला था, है ना। तो इस सेंसिटिव मामले को, संवेदनशील मामले को सब तक ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने केयरफुल होकर ये जांच पड़ताल किया, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर, शी एक्सरसाइज्ड, डिस्क्रीशन सही है यहाँ पर, इन इन्वेस्टिगेटिंग कोई गलती यहाँ पे नहीं है, सही है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 24 डन। 25 द एवरग्रीन ट्रीज सब्जेक्ट है तो हैव आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिमेनिंग ग्रीन थ्रू आउट द ईयर नॉनदलेस ऑफ द प्रिवेलिंग सीजन। सबसे पहले समझिए, जो एवरग्रीन ट्रीज हैव अ कैरेक्टर, उनके पास एवरग्रीन है तो उनके पास क्वालिटी है ऑफ रिमेनिंग ग्रीन, हरा रहने का थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। नॉनदलेस ऑफ द प्रिवेलिंग सीजन, जैसा भी प्रिवेलिंग यानी जो अभी चल रहा है उस सीजन के, इन स्पाइट ऑफ भी, डिस्पाइट द प्रिवेलिंग सीजन। यहाँ पे देखिए ये जो ऑफ है ये एक्स्ट्रा है, ये जो नॉनदलेस है ना, नॉनदलेस, इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। नॉनदलेस जो होता है, या नेवरदलेस भी होता है, ये नॉनदलेस, नेवरदलेस, या फिर हमारे जो दो कॉमन वर्ड हैं वो कौन से हैं, इन स्पाइट ऑफ, या फिर डिस्पाइट, या फिर इनका हिंदी मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज के बावजूद, राइट, के बावजूद। अब देखिए ये इनका है नॉनदलेस, नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। इन सब के बाद कोई अलग से प्रेपोजिशन नहीं आता, ये सब अलग से ही प्रेपोजिशन है, इनका मतलब होता है नॉनदलेस। तो यहाँ पे नॉनदलेस द प्रिवेलिंग सीजन, ये नॉनदलेस प्रेपोजिशन है तो इसके साथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से यूज होता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 26 पे। एन इफेक्टिव सेकेंडरी रिसर्च requires data to be collected from discrete sources like journal, magazines and other published material। एक इफेक्टिव सेकेंडरी रिसर्च जो होता है उसको जरूरत होती है डेटा कलेक्ट करने की फ्रॉम डैश सोर्सेज, इतने सारे सोर्सेज से। यहाँ पे अभी हमने बात किया था एक वर्ड का, डिस्क्रीट का। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, केयरफुल, अभी बताया था मैंने आपको, है ना, केयरफुल होना, सजग होना, राइट। और एक और वर्ड होता है गाइस, डिस्क्रेट। ये भी देखो कितना ज्यादा सिमिलर है, इसमें ई पहले और एक ई बाद में दिखा रखा है, इसमें दोनों ई पहले दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट है तो डिफरेंट, एक ही तरीके के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो डिफरेंट हो गया, कैटेगरी हो गया, या डिस्टिंक्ट हो गया, अलग अलग तरीके के, एक ही काइंड के अलग अलग, जैसे डिफरेंट सोर्सेज लाइक जर्नल्स, मैगजीन है ना, अदर मतलब पब्लिश मटेरियल के ही एग्जांपल है ये, तो एक ही के तरीके के डिफरेंट सोर्सेज, उसको बोला जाता है डिस्क्रीट सोर्सेज। तो यहाँ पे डिस्क्रीट आएगा तो सही, पर ये वाला डिस्क्रीट ना आके ये वाला डिस्क्रीट आएगा, ये वर्ड का, नाउन का ये यहाँ पे यूज हुआ है, गलत वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया गया है, ये वाला डिस्क्रीट यूज होना चाहिए और यहाँ पे ये वाला डिस्क्रीट यूज कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ हिम टू हैव लॉस्ट द बैटल। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ पे परेशान मत होना, ठीक है। इट वॉज, इट के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ हिम, उसके लिए ये काफी अनफॉर्चुनेट वाली बात थी, क्या, टू हैव लॉस्ट द बैटल, बैटल में हार जाना, हार चुका होना। इसका टू हैव लॉस्ट का मतलब क्या है, हार चुका होना, समझ गए। ये
कैसा है, टू हैव लॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है, टू हैव लॉस्ट, परफेक्ट इन्फिनेटिव, राइट। तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब सही है, इसमें कोई गलती नहीं, तो इसमें हम लोग नो एरर को जगह देंगे, 28 पे चलेंगे। यू हैव रिसीव्ड, तुमने प्राप्त कर लिया है क्या, मोर देन, से ज्यादा, किसे, यू बार्गेन, जितना तुमने बार्गेन किया था उससे ज्यादा तुमने रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे बार्गेन जो हमारा वर्ड है उसके बाद एक प्रेपोजिशन भी आ रहा है, एट लिखा हुआ है, इसकी जगह हम अगर फॉर लग दे तो बार्गेन अपने साथ फॉर लेता है, जितना तुम, जिसके लिए तुमने बार्गेन किया था उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिल चुका है। यू हैव बार्गेन, सॉरी, यू हैव रिसीव मोर देन यू बार्गेन फॉर, जिसके लिए तुमने बार्गेन किया था उससे ज्यादा। तो पर्पस बताने के लिए बार्गेन हमेशा अपने साथ फॉर का इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ 28 हो गया। 29, आई ऑलवेज हैड अ फैंसी टूवर्ड्स बिग लग्जरियस कार, हमेशा से ही मुझे एक फैंसी था, एक इमेजिनेशन था, एक चाव था, एक फॉन्ड था, किसके लिए, बिग लग्जरियस कार के लिए। एक तो ऑलवेज है तो हैव को हम प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पर, और एक फैंसी जो है अनकाउंटेबल है, इसके साथ नहीं आएगा अ, तो आई ऑलवेज, या तो हैड लिखना है, चलो टेंस का हमें इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा, पर अ नहीं आएगा, ऑलवेज हैड फैंसी ये लिखेंगे इसमें, राइट। अगले वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं 30 पे। शेल्डन यहाँ पे नेम है, शेल्डन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, शेल्डन जो है एक इंटेलिजेंट बॉय है, जस्ट लाइक यू, बहुत इंटेलिजेंट सा है। ही थिंक्स क्विक, वो सोचता है, कैसे सोचता है, क्विकली। यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया गया है और हमें क्या चाहिए, वर्ब के लिए चाहिए ना, वो सोचता है कैसा, क्विकली सोचता है, तो हम एडजेक्टिव में ly लगाएंगे और यहाँ पे एडवर्ब बना देंगे और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं, 31 पे हम चलेंगे। ये रहा 31, और 30 पे देखो और 31 पे देखो, ये देखिए यहाँ पे 2016 हमारा चल रहा है और अगले वाले में चल रहा है क्या, अगले वाले में चल रहा है 2017। 2016 में 30 क्वेश्चन थे जो हमने अभी अभी कर लिए, यानी एक साल पूरा हो गया है। अब हमें 17, 18, 19 को पार करना है फटाफट और हमें पहुंचाना है 2020 में, जहां आपका सिलेक्शन आपका वेट कर रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे। तो सेवरल विजिटर्स यानी एक से ज्यादा, यानी आर हो गया, ठीक है। बी के बाद वर्ब थर्ड आता है, एक्सपेक्टेड के बाद टू विजिट, एक्सपेक्टेड है किस लिए, विजिट करने के लिए। अब विजिट जो हमारा इन्फिनेटिव में आ रहा है तो ये अपने साथ क्या ले लेगा, नाउन लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। विजिट करना है किसको, फेयर को, कौन सा फेयर, ट्रेड फेयर, तो ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, द ट्रेड फेयर। कब, दिस वीकेंड। अरे कोई गलती नहीं नजर आ रही, नो एरर कर दो, छुट्टी करो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये रहा, Our professor taught us, हमारे प्रोफेसर ने हमें सिखाया है that one should, वन आ गया है, वन आते ही एक चीज का ध्यान रखना है, वन के साथ अगर possessive होगा तो क्या होगा, वंस होना चाहिए, वन के साथ ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या होगा, वन होना चाहिए। ये इसका सब्जेक्ट, ये इसका possessive और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इनके साथ हिज, हर, हिम ये सब दे दिया जाता है और प्रॉब्लम दी जाती है। One should respect the religions of others, किसी को भी अपने दूसरों के रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, as much as, उतना ही जितना कि उसके खुद का। आ गया ना his की जगह क्या लिखेंगे, his की जगह possessive है तो once लिखेंगे, as one's own, बताया था मैंने, वही हो गया है। यहाँ पे his, हर देकर प्रॉब्लम दिया जाता है, या देयर दे देंगे possessive केस में, है ना, once लिख देंगे, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, नो सूनर आ गया, जैसे ही नेगेटिव स्टार्टिंग में आता है क्या ध्यान रखना है, दो चीज का, एक इन्वर्जन, इन्वर्जन में नो सूनर के साथ क्या आता है, नो सूनर के साथ, सॉरी इन्वर्जन बोला मैंने, इन्वर्जन है, नो सूनर आ रहा है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हैड है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और अगर डिड होता है इसकी जगह तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हमारी हो गई पेयर, नो सूनर के साथ क्या आता है, THAN आता है, नो सूनर लिखा हुआ है ना, सूनर, ये रहा सूनर लिखा हुआ है तो THAN आना चाहिए। दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ पे होगा, अच्छा, बहुत आराम से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में दोनों गलती है, पर ये बात सही है कि वन में ही ये दोनों गलती। हैड आ गया, हैड के साथ अराइव्ड होना चाहिए और दैट की जगह क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। दोनों गलती है, दोनों का ध्यान रखना है। इन्वर्जन में ये दो चीज का ध्यान रखना है, इन्वर्जन है, अब यहाँ पे नो सूनर है तो देन आएगा, हार्डली है तो
व्हेन आएगा, यही आते हैं ज्यादातर एग्जाम में, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 34। टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट, मुझे बताओ तुम क्या जानते हो इसके बारे में, राइट। व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट, ये स्ट्रक्चर सब्जेक्टिव वाला है, देखिए गाइस क्लॉज वाला है, ये क्लॉज एंड टेल मी क्या बताना है, जो तुम जानते हो, व्हाट यू नो, तो यू आ गया और हमारा वर्ब बाद में आया है। ये WH वाला स्ट्रक्चर क्लॉज वाला है, इंटरोगेटिव होता प्रश्न पूछने वाला, व्हाट डू यू नो होता, समझ गए, WH फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर, यहाँ पे वैसे तो कोई गलती जनरली नहीं है, पर एक गलती को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। बिफोर आई टुक अ डिसीजन की जगह होना चाहिए बिफोर आई टुक एनी डिसीजन, क्योंकि मुझे बताओ क्या है, अभी अनक्लियर है चीजें, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें पता है, सो दैट आई टेक डिसीजन, बिफोर आई टेक एनी डिसीजन, इससे पहले कि मैं कोई डिसीजन लूं, राइट। चलिए अगले वाले में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडीज, गेव अप करना त्याग कर दिया उन्होंने। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, स्वतंत्रता का जो स्ट्रगल चल रहा था उसके दौरान बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया उनका स्टडीज। देयर किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आया, पढ़ाई। बाय भगत सिंह कॉल, भगत सिंह के कहने पर, राइट। यहाँ पर एट आएगा, एट भगत सिंह कॉल, इसको देख लीजिए, एट द बैक, BECK होता है, ये फ्रेज है, बैक एंड कॉल ऑफ समवन, एट द बैक एंड कॉल यानी किसी के कहने पर, या फिर एट समबडीज कॉल, ये भी हो सकता है, एट समबडीज कॉल, तो यहाँ पे समबडीज कॉल दे रखा है, इसके साथ एट लगाएंगे, किसी के कहने पर, एट भगत सिंह कॉल, राइट, तो एट लगेगा, बाय नहीं आएगा, राइट। और एक ये भी होता है समवन्स कॉल, इट इज योर कॉल नॉट माइन, इट इज योर कॉल, यू सी व्हाट टू डू, इट इज योर कॉल। योर कॉल कहने का मतलब होता है प्लीज डू इट अकॉर्डिंग टू योर विश, वट एवर यू वॉन्ट, योर कॉल, वॉट यू वॉन्ट, राइट, नॉट माइन, इस तरीके से। अगले वाले में चलते हैं, माधुरी की बात हो रही है, माधुरी और मेरी बात हो रही है, 3 और 1 हो गया, थर्ड पर्सन और 1 पर्सन, 3-1 का कंसेप्ट है। माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली, पेशेंटली, काम किसका है, सब्जेक्ट कौन है, एक से ज्यादा, तो पोजेसिव कैसा हो गया ये, एडजेक्टिव, माई वर्क की जगह आर वर्क होना चाहिए, पेशेंटली and diligently, meticulously, carefully, just for our safe and आर आ रहा है, देखो यहाँ पे आर आ रहा है, तो यहाँ पे माई लिख के क्या कर दिया गया है, खराब कर दिया गया है। माधुरी एंड आई है, तो माधुरी और मैंने किया हमारे काम को, OUR यहाँ पे भी आएगा, राइट। चलिए 36 इज ओवर, 37 पे चलते हैं। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे, अनकंफर्टेबल फील कर रही है सुनीता आज, ठीक है, टुडे, बिकॉज शी इज इल, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, बिकॉज शी इज इल, देखो बिकॉज के बाद सो लगा हुआ है, एक तो ये गलती हो गया है ना, बिकॉज शी इज इल शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल, पर मुझे एक और गलती इसमें नजर आ रही है गाइस, सुनीता इज फीलिंग लिटिल है, लिटिल की जगह अ लिटिल होना चाहिए, लिटिल यानी ना के बराबर अनकंफर्टेबल फील कर रही है, राइट, ना के बराबर, तो अ लिटिल होना चाहिए था, यहाँ पर 2 गलती हो गई, एक तो अ लिटिल वाली भी, और बिकॉज के साथ सो सुपरफ्लुअस हो जाता है, तो ये भी गलती शुरुआत में आ चुका है सारा। अगले वाले में चलेंगे, वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस, हमें डिनाउंस कर देना चाहिए जस्टिस को। डिनाउंस क्या होता है, डिफेम करना, किसी पर इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना, किसी पर इल्जाम लगाना होता है, किसी को डिफेम करना, किसी का नाम खराब करना, डीवैल्यू करना, अंडर एस्टिमेट करना, डिग्रेड कर देना, ये होता है। तो जस्टिस को हम डिनाउंस कैसे कर सकते हैं, तो वी मस्ट फॉलो जस्टिस होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसको फॉलो करे, तो हमें डिनाउंस करना ये गलत है। मस्ट के साथ वर्ब फर्स्ट तो सही है, पर ये गलत वर्ड का चुनाव किया गया, ये कभी कभी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे देखने को मिला, तो सेकंड इसका ऑप्शन होगा, राइट। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, नेहा इज अ वाइजर एज, अब ये डिग्री का क्वेश्चन, एज वाइज एज हो सकता है, ठीक है, सो वाइज एज हो सकता है, वाई मोर तो लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि यार लग सकता है वाइजर देन हो सकता है, राइट, या द वाइजेस्ट देन हो, सॉरी द वाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये है सुपरलेटिव, जब कोई तुलना नहीं हो रही है ना, पर यहाँ पे तुलना हो रही है सोनाली से, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया सबसे पहले।
अब एज वाइज एज या सो वाइज, इसके ये कब लगता है जब पहले नेगेटिव दिया हो, जरूरी नहीं है ये आए, पर हाँ ये ऑप्शन आ सकता है, पर ये है नहीं यहाँ पे नो, क्योंकि नेगेटिव नहीं दिया हुआ। तो या तो एज वाइज एज, उतनी वाइज, आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइज एज सोनाली, मुझे नहीं लगता नेहा उतनी वाइज है जितनी कि सोनाली, सो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब, इसलिए वो इस जॉब के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, आई डोंट थिंक नेहा इज वाइजर देन सोनाली, नेहा, मुझे नहीं लगता नेहा वाइजर है सोनाली से। क्लियर हुआ? तो दोनों आ सकते हैं यहाँ पर, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, राइट। क्या करेंगे यहाँ पर, इस वाले में गलती है तो ए इसका रॉन्ग पार्ट हो जाएगा। अगले वाले में चलेंगे 40 नंबर के क्वेश्चन में। इन द मैथमेटिक क्लास, मैथमेटिक की क्लास में आई सिट नेक्स्ट टू राज, मैं राज के नेक्स्ट बैठती हूँ। हु इज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल, जो कि कैप्टन है किसका, बास्केटबॉल टीम का। द कैप्टन, स्पेसिफिक, द बास्केटबॉल टीम, स्कूल की बात हो रही है इसलिए द टीम हो गया। एंड अनडाउटेडली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ इन दिल्ली, और दिल्ली में वो बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है, उससे बेहतर कोई नहीं, कंपैरिजन हो रही है पूरे दिल्ली में। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री सही है, यहाँ पे द सही है, यहाँ पे द सही है, हु आ गया यहाँ पे राज के पास, ये भी सही है, इज आ गया क्योंकि यहाँ पे हु के पहले राज है तो ये इज राज के लिए, एवरीथिंग इज फेयर हियर। सो द राइट आंसर इज नो एरर, सब कुछ सही है। 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके गाइस, 41 पे आ गए। कैन यू इमेजिन, अब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, दैट शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उसके पास 35 पेयर्स ऑफ शूज हैं। शूज तो इतने सारे आ गए, पर पेयर को पेयर्स लिखना भूल गए। कितने पेयर, 35 पेयर्स, एक से ज्यादा हो गए ना, एक से ज्यादा आते ही हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। मिस्टर गुप्ता की बात करते हैं। मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ, अलोंग विद हिज वाइफ, एज वेल एज हिज वाइफ, है ना, बट नॉट हिज वाइफ, इस तरीके से नेगेटिव हो जाता। पर इस तरीके से कई बार यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन देकर इसके बाद आगे क्या दे दिया जाता है, एक और ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, पर सब्जेक्ट दे दिया जाता है, और वो सब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसका वर्ब से कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यही होता है। इसके बाद आ गया प्रेपोजिशन, इसके बाद कुछ भी आए हमें कोई लेना देना नहीं। सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। तो 42 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। 43 पे चलते हैं। रजनी इज प्लानिंग टू सेटल, रजनी प्लान कर रही है सेटल होने का, कहाँ पे, मुंबई में। एज सून एज शी रिटायर्स इन ऑगस्ट द नेक्स्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रिटायर्स जो है अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, इन नहीं लेता है। तो रिटायर्स फ्रॉम हर जॉब इन ऑगस्ट द नेक्स्ट ईयर लिख देते तो ये पूरा सही हो जाता, पर इसमें क्या किया, वो पार्टी उड़ा दिया गया है जॉब वाला। रिटायर होना है कहाँ से, ये तो लिखा ही नहीं, तो फ्रॉम कैसे लगाएंगे। अब रिटायर्स अपने साथ इन लेता नहीं, तो गड़बड़ तो है इस पूरे पोर्शन में, लेकिन क्योंकि ये पूरा पोर्शन एक साथ है तो हमारे पास चॉइस है कि भाई रिटायर अपने साथ फ्रॉम लेता है, तो गलत है ये क्वेश्चन। ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 43, 44 को 2 बार देखिएगा। 44, आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ कब, ऑन 14 जुलाई 1990 को मेरा जन्म हुआ इन इलाहाबाद। अब बॉर्न के साथ एक और प्रॉब्लम है, बॉर्न अपने साथ क्या लेता है, बॉर्न अपने साथ लेता है इन, नॉट ऑन, ठीक है, एक गलती। दूसरी गलती, 14 जुलाई की जगह डेट कैसे लिखा था, जुलाई 14, एक ये छोटी मोटी गलती है, हालांकि इतना नहीं, पर इसको कैसे लिखना था, आई वॉज बोर्न इन इलाहाबाद ऑन 14 जुलाई या ऑन जुलाई 14, इस तरीके से लिखा था, लिखना चाहिए था। तो ये सेंटेंस ओवरऑल गलत है। दिस शुड बी द राइट वन, जो कि यहाँ पे अब सही नहीं हो सकता क्योंकि पूरा ही क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर भी मुझे लगता है बी ही दिया गया है, यही वाला दिया गया है, पर इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ये गलत है। इसके बेसिस पे थोड़ी ना गलती करेंगे केवल, क्योंकि जुलाई 14 में पहले 14 बाद में आएगा,
और जुलाई पहले आएगा। मुझे लगता है ग्रामेटिकल एरर देना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। आइए अगले वाले में चलते हैं। नॉट ओनली वी सॉ दे दिया गया है, जब भी नेगेटिव पहले आएगा तो हमें किस पे ध्यान देना है, इन्वर्जन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, जो टेंस चल रहा है उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है पहले, और फिर आता है सब्जेक्ट, और फिर आता है वर्ब का फॉर्म। अब डिड है, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, V1 सी लगाएंगे। डिड वी सी होना चाहिए यहाँ पर, डिड वी सी कर देंगे, सही हो जाएगा ये, राइट। नॉट ओनली डिड वी सी। नेक्स्ट, ही कमांडेड मी, उसने मुझे आदेश दिया। कैसे, एज इफ, जैसे कि he was my husband, उसने मुझे ऐसा ऑर्डर दिया जैसे मेरा हस्बैंड हो, ये बोल रहा है ये सेंटेंस, है ना। तो एज इफ, जैसे कि, इमेजिनरी हो गया, काल्पनिक, जो कि रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, ऐसा रियल में नहीं है, ऐसे दे रहा था ऑर्डर जैसे कि मेरा हस्बैंड हो, ठीक है। तो काल्पनिक, काल्पनिक में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है हमेशा, यानी वॉस की जगह वर लगेगा। अब इसमें हमें ये नहीं देखना पड़ेगा यहाँ पे ही है, शी है, दे है, वी है, जो भी है, पर काल्पनिक है, इसके साथ वॉस की जगह क्या लगेगा, वर लगेगा। हालांकि वॉस भी सेकंड फॉर्म है, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलिए। तो देखो बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, या तो वॉस होता है या वर होता है, लेकिन जब इमेजिनरी की बात होती है तो मेन फॉर्म का यूज किया जाता है। ये तो ऐसे IS लगाया गया है ना, सिंगुलर बनाने के लिए, ये है ओरिजिनल फॉर्म, इसलिए वर यहाँ पे लग जाएगा। अगले वाले में चलेंगे 47, द इंग्लिश। द इंग्लिश कर दिया, गलत है, लैंग्वेज के साथ कभी भी द हिंदी, द इंडिया नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, दिस कंटेनर इज फुल विद वाटर। फुल ऑफ मिस्टेक्स चीजें होती है ना, उस तरीके से फुल ऑफ वाटर होना चाहिए, कोई भी चीज किसी चीज से भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम फिनिश कर लो अपना होमवर्क, आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। बच्चों को टेम्प्ट करने के लिए, जल्दी से होमवर्क खत्म करो तो आ जाए आइसक्रीम मिलेगी, ऐसे करके बहुत बार हमसे होमवर्क करवाया गया, पर उतनी आइसक्रीम नहीं मिली जितने हमने होमवर्क किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो जल्दी से थम्स अप करिए। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, कंडीशनल का क्वेश्चन है गाइज ये, और कंडीशनल में क्या होगा, इस तरफ अगर विल प्लस वर्ब फर्स्ट दिया हुआ है तो इस तरफ देखना है, इफ के साथ विल वुड तो कभी आता ही नहीं है, तो ये तो है तो गलत 100%। अब इधर विल प्लस वर्ब फर्स्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे से विल हटा देंगे, प्रेजेंट का वर्ब फर्स्ट कर देंगे, सही हो जाएगा। इधर फ्यूचर सिंपल, इधर प्रेजेंट सिंपल, डन। चलिए 49 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए, 50 पे आगे बढ़ते हैं। हैड शी नॉट नोन, ये कंडीशनल है, अगर उसे नहीं पता होता अबाउट इट, इसके बारे में, शी शुड हैव स्टेड लॉन्गर, वो ज्यादा देर तक रुकती अगर उसे नहीं पता होता। इधर पे हैड प्लस वर्ब थर्ड आ रहा है, इधर पे वुड लगाएंगे, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड लगा देंगे, राइट। चलिए, शुड आता है, पर कब आता है, जब कोई मॉरल वाला सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, वो और ज्यादा देर तक रुकती, कंडीशन है प्रॉपर, तो वुड का ही यूज होगा। अगले वाले में चलते हैं 3, समन्स। समन्स जो है ना सिंगुलर वर्ड होता है, ये सिंगुलर है, पर यहाँ पे कितने बात हो रहे हैं, 3, तो एक से ज्यादा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे समन्सेस, यानी कि 3 बार समन्सेस भिजवाए गए, यानी कि कॉल करे गए, बुलाया गया। समन यानी कॉल होता है कोर्ट की तरफ से, ठीक है, इशू किए गए, तो समन्सेस कर देंगे बस, और कुछ गलत नहीं होगा। अगले वाले में चलते हैं। हर आंट डिडंट गिव मी अ मिनट ऑफ पीस, उनकी आंट ने नहीं दिया मुझे क्या, 1 मिनट का पीस, पीस ऑफ अ मिनट, 1 मिनट का भी पीस नहीं दिया उनकी आंट ने मुझे। तो क्या गलती, कोई गलती नहीं, नो एरर रहेगा एग्जाम में। इसमें एरर दिया है, पर सी पार्ट में कोई एरर है नहीं। अगले वाले में चलेंगे आयुषी में। आयुषी हैज कम हियर टू डू अ मास्टर डिग्री। डिग्री होता है ना, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, उसको इस तरीके से लिखा जाता है, मास्टर्स बोला जाता है ना, अपोस्ट्रोफ, मास्टर की डिग्री, बैचलर की डिग्री, इस तरीके से बोला जाता है, बैचलर्स डिग्री, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, नाउन का क्वेश्चन है तो मास्टर में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्वेश्चन डन हो जाएगा। 54, देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश's एंड रीना's। मैंने आपको बताया था जैसे ये हाउस है राहुल का और उसकी वाइफ का, ठीक है, तो इट इज राहुल एंड प्रियाज हाउस, राहुल एंड प्रिया, जब वो हमें पता है कि कपल है, जैसे यहाँ पे राजेश और रीना दोनों का जॉइंट अकाउंट है, तो 2 का है तो अपोस्ट्रोफी एस, जब 2 की बात होती है तो अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है, सेकंड वाले में लगता है, दोनों में नहीं लगता है, सेकंड वाले में। राजेश एंड रीनाज अकाउंट, राजेश और रीना का अकाउंट, एक ही बार तो का बोलेंगे, राजेश का और रीना का अकाउंट, ऐसे नहीं, ठीक है।
चलिए 55 पे हम लोग चलेंगे। दिस मास्टर बुक कंक्लूड्स विद, कंक्लूड अपने साथ विद भी लेता है और टीवी के जैसा भी यूज होता है, ठीक है। द मास्टर बुक कंक्लूड्स विद पेजेस दैट कंटेन, अभी विद पेजेस और पेजेस के बाद दैट लिखा हुआ है ना, यानी कि पेजेस के बारे में आया है ये दैट, और इसीलिए यहाँ पे कंटेन है, कंटेन्स नहीं है, क्योंकि पेजेस प्लूरल है इसलिए कंटेन। लिस्ट ऑफ ऑल MBA कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया एक ही बात है, तो पूरे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट उसमें दी हुई है, कोई एरर इसमें भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नॉट ओनली का क्वेश्चन आ गया है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आना चाहिए था, नहीं है, तो इवन की जगह क्या, नहीं इवन ऑल्सो तो है। नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड, अच्छा फाइंड आ गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता है, जो हमारा वर्ब के पास में सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर सब वर्ब होना चाहिए, तो ये रहा बट ऑल्सो। बट ऑल्सो स्प्लिट करके यानी अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से गलती नहीं है। बट इवन हर फादर ऑल्सो, तो सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, फादर है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फाइंड की जगह हमें क्या लगाना है, फाइंड्स लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वॉन एनी मैच लास्ट ईयर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसा है, बात हो रही है लास्ट ईयर की, राइट, लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हमें सेकंड फॉर्म लगाना चाहिए, पास्ट टेंस, तो हैड की जगह क्या करेंगे, डिड का यूज कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, लास्ट ईयर लिखा हुआ है ना, पास्ट की बात हो रही है, हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आता है, तो नॉट है, नेगेटिव है, इसलिए डिड नॉट, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, विन आएगा। अजीब तरीके का क्वेश्चन दे दिया गया, डिड नॉट विन एनी मैच लास्ट ईयर, ये होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं है, पर दोनों में गलती दिखाई दे रही है आपको। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। इफ आ गया, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल टाइम, अगर आप मुझे इन्फॉर्म करते हैं कनिका के अराइवल टाइम का, अराइवल के साथ टाइम सुपरफ्लूअस है, आने का, ठीक है, कनिका का अराइवल, कनिकाज अराइवल टाइम, अराइवल से भी काम हो सकता था, पर चलो रहने देते हैं। पर आगे देखो, आई शैल गो टू अटेंड हर, ठीक है, शैल की जगह विल आएगा क्योंकि डिटर्मिनेशन होता है इफ वाले सेंटेंस में, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे विल या फिर कैन या फिर हम लोग मे लगा सकते हैं, लेकिन शैल नहीं लगाते हैं जनरली, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, हार्डली आ गया, नेगेटिव इन्वर्जन देख लो, इधर है हैड, इधर सब्जेक्ट, इधर वर्ब थर्ड, इधर आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, देन आ गया। हार्डली के साथ दूसरा चीज क्या देखना होता है, पहला इन्वर्जन, दूसरा पेयर, हार्डली के साथ पेयर किसका आता है, व्हेन का आता है। आगे बढ़ेंगे 60 नंबर के क्वेश्चन में। बिकॉज लिखा हुआ है, देख लो कहीं पे सो तो नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन, डिमांड फॉर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर आर लिसनिंग, नहीं वो वाला नहीं है, दूसरी चीज है, देखो, बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस जो है नीचे जा रहे हैं, डिमांड, ये सब्जेक्ट है, डिमांड किसका, फॉर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर, कॉपर प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती, कम होती जा रही है। डिमांड का सब्जेक्ट है, आर नहीं लगेगा, इज लगेगा यहाँ पे, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 61, Mr. Mukesh Bhatnagar, our colleague, he will attend the meeting on our behalf. Mr. Mukesh Bhatnagar भी आ गया, फिर उनके बारे में आया आर कलीग, है ना। जब ऐसा होता है आर कलीग दोबारा से इन्हीं के बारे में आया, तो ऐसे को जैसे कि माय फ्रेंड राहुल या आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट की ही तारीफ, माय फ्रेंड राहुल सब्जेक्ट की ही बारे में, और ऐसे वाले को क्या कहते हैं, ऐसे वाले को कहते हैं नाउन ऑफ अपोजिशन, ये नाउन ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है। नाउन ऑफ अपोजिशन का मतलब ये वाला फ्रेज और ये वाला फ्रेज दोनों अलग अलग नाउन फ्रेज है और दोनों एक दूसरे के बारे में ही है। अपोजिशन में आपको पता होगा वर्ड अपोजिशन जो होता है, हमने अभी कुछ दिनों पहले भी पढ़ा है, हर थोड़े दिन में हम लोग पढ़ ही लेते हैं अपोजिशन या अपोजिट वर्ड, ए वाला है ना। इसका मतलब क्या होता है अपोजिशन वर्ड का, इसका मतलब होता है एप्ट, अप्रोप्रिएट, उचित, है ना, सूटेबल, तो ये इसी के लिए सूटेबल है, उचित है, अप्रोप्रिएट है, ये बोला जाता है। तो ये हो गया मिस्टर मुकेश भटनागर आर कलीग, जो हमारे कलीग हैं। अब ये ही किसके लिए आया है, इसी के लिए आया है, तो ये सब्जेक्ट ऑलरेडी है, इसी का ही ये सब्जेक्ट फ्रेज है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा। मिस्टर मुकेश भटनागर आर कलीग विल अटेंड करेंगे मीटिंग हमारे बिहाफ पे, हम सबकी जगह वो अकेले
जाके मीटिंग अटेंड करेंगे। तो मिस्टर मुकेश भटनागर विल अटेंड होना चाहिए, पर ये ही जो है यहाँ पर ये क्या गया है, यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, एक्स्ट्रा है, ही को उड़ा देंगे। राइट आंसर हमारा सिर्फ इतना ही है। सेकेंड में एरर है, ही को हटाना है। नेक्स्ट है एज सून एज, कंडीशन है ना, कंडीशन है एज सून एज आ जाए, अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, इफ आ जाए, वेदर आ जाए, इन ऑर्डर दैट आ जाए, इन ऑर्डर टू आ जाए, है ना, या अदरवाइज आ जाए। तो इन सब वाले क्लॉज में कभी भी विल और वुड का यूज नहीं आता है। विल हटा दो, यहाँ पे विल प्लस वर्ब फर्स्ट है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट ही आएगा, तो सिर्फ विल हटा दो, आंसर आ जाएगा। अगले वाले में चलेंगे। एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखती हूँ, he appears to be unreasonable anxious, वो मुझे लगता है anxious लगता है, worried लगता है। कितना worried, unreasonably worried, यानी किसी भी रीजन के बिना ही worried लगता है। ये हमारा क्या है, anxious है, worried है, adjective है। एडजेक्टिव की तारीफ करने के लिए कौन होना चाहिए, एडजेक्टिव की तारीफ करने के लिए होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव, कोई और नहीं। एडजेक्टिव हो सकता है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको एडवर्ब करने हैं। एडजेक्टिव की तारीफ एडवर्ब करता है, तो अनरीजनेबली होना चाहिए। एंग्शियस, अनरीजनेबली एंग्शियस, यानी एडजेक्टिव की तारीफ करने के लिए हमें सिर्फ एडवर्ब होना चाहिए और कोई नहीं। तो एडजेक्टिव की तारीफ एडजेक्टिव नहीं कर सकता है, एडवर्ब की तारीफ एडवर्ब खुद कर सकता है। तो यहाँ एडजेक्टिव आया, इसकी तारीफ करने के लिए वहां पर एडवर्ब को रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, I finished my assignment before we reached his wedding with great difficulty because of heavy traffic. Heavy traffic के कारण, because of जो है वो preposition होता है, because जो होता है वो clause होता है, इसका मतलब है के कारण। heavy traffic के कारण I finished my assignment, मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया before we reached his wedding, उसकी वेडिंग में पहुंचने से पहले। राइट, अब I finished, कौन सा एक्शन पहले हुआ है, मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया, ये पहले हुआ है उसकी वेडिंग में पहुंचने से पहले या उसकी वेडिंग में जाने से पहले भी। हम उसके वेडिंग में पहुंचे उससे पहले ही मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया। तो जो हमारा एक्शन पहले होता है उसके साथ क्या लगाता है, परफेक्ट लगाता है ना। दो जब एक्शंस एक साथ हो रहे हो तो एक साथ नहीं, एक पहले एक बाद में हो रहा हो, है ना। तो जो पहले होने वाला है जिसमें बिफोर नहीं लगा हुआ, बिफोर वाले में सेकंड फॉर्म आता है और बिफोर के पहले वाला जो क्लॉज होता है उसमें हमेशा परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, तो ऐड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड, वी वर लिविंग इन कैनेडा फॉर अराउंड 8 years, लगभग, अराउंड यहाँ पे क्या है, अप्रोक्स, लगभग। ठीक है, अप्रोक्स 8 सालों के लिए, 8 सालों तक हम रह रहे हैं, कहाँ पे, कनाडा में। पास्ट टेंस है, सिंस और फॉर के लिए क्या आता है, परफेक्ट, क्या आता है, परफेक्ट आता है। तो पास्ट का परफेक्ट रख देंगे, यहाँ पर वॉज की जगह क्या लगा देंगे, हैड लगाएंगे। पास्ट के परफेक्ट में और क्या चाहिए होता है, हैड के साथ तो आईएनजी नहीं आता, थर्ड फॉर्म आता है, तो थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे रखेंगे, हैड बीन लिविंग, इसका राइट आंसर होगा। गाइज मैं थोड़ा सा स्पीडी हूँ आज की डेट में, क्योंकि आज हमें 192 क्वेश्चंस करने, 192 बहुत सारे क्वेश्चंस है और सारे में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो रिपीटेड है। वंस वी हैव गॉन थ्रू दीज कंसेप्ट्स देन वी विल रियली बी बेनिफिटेड कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और कंसेप्ट तो आते जाते रहते हैं, बार बार पढ़े हुए होते हैं। ग्रामर अगर आपका एक बार शार्प है तो आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडी चल रही हूँ। जहां पे आपको डाउट हो उसको थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा। द सीईओ हैज डिसाइडेड टू विजिट, सीईओ ने डिसाइड किया है विजिट करने का, किसको, ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑफिस टुमारो इवनिंग टू रिव्यू द सिचुएशन, सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए, सिचुएशन को क्या करना है, किस लिए जा रहे हैं, रिव्यू करने के लिए, किसको, सिचुएशन को रिव्यू करना है, किसको, सिचुएशन को। तो ये हमारा कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर इन्फिनेटिव में ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए या जीरंड में ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो वो अपने साथ क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, प्रेपोजिशन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो कैसा है, एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लुअस है, उस ऑफ को हटा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब 66 यहाँ पे डन हो गया। 67, नेहा इज अ वेरी गुड फैशन डिजाइनर्स, बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है, बट हर डिजाइन्स आर नॉट इजीली एक्सेसिबल टू द पब्लिक। एक्सेस अपने साथ टू लेता है, फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार दे दिया जाता है। एक्सेस के साथ टू आता है तो एक्सेसिबल के साथ भी बस टू लगा देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे कलाम
लाइफ वॉज अ सागा, ये हमने क्वेश्चन कल परसों में ही करा है, वॉज अ सागा ऑफ डेडिकेशन इन द कॉज। फॉर द कॉज होगा, डेडिकेशन अपने साथ फॉर लेता है, फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है ये भी, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 69, 8 में, 8 हो गया है, 9 में। आशीष वॉज लिसनिंग टू रेडियो, लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू दैट, लिसनिंग टू दिस। तो लिसनिंग टू तो अपने साथ लेता है पर अ नहीं आता, रेडियो रेडियो नहीं, रेडियो जनरली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, When the professors are on strike, जब प्रोफेसर्स स्ट्राइक पर होते हैं, and a notice of this effect is pasted on the university gate, और जब इस इफेक्ट का, इस असर का प्रभाव, ठीक है, दिस अफेक्ट, यहाँ पे अफेक्ट नहीं आएगा, नाउन है ये एडजेक्टिव है, तो इफेक्ट ठीक है, इस असर का जब नोटिस पेस्ट होता है यूनिवर्सिटी की गेट पे, देयर इज नो सेंस टू गो देयर, कोई सेंस नहीं है वहां जाने का, क्योंकि प्रोफेसर स्ट्राइक पे होते हैं और नोटिस लगा होता है गेट पे, तो वहां जाने का कोई सेंस नहीं होता है। तो सेंस अपने साथ क्या लेता है, सेंस ऑफ लेता है, और टू के अलावा जितने भी प्रेपोजिशन रहते हैं वो अपने साथ आईएनजी वाला वर्ब लेंगे, क्योंकि वर्ब फर्स्ट नहीं लेंगे ना, नाउन लेंगे। आईएनजी वाला वर्ब क्या बन जाता है, जीरंड बन जाता है, तो नाउन का काम करता है, प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए होता है, तो टू गो की जगह हमें क्या लगाना है, ऑफ गोइंग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 71, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन, मोर इजियर सुपरफ्लुअस हो गया यहाँ पर मोर, क्योंकि इजी, इजियर, इजीएस्ट, मोर कहाँ लगाते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, जिसके साथ हमें ईआर नहीं लगाना होता है वहां पे हम मोर लगाते हैं, दोनों एक साथ नहीं आते हैं, और मोर यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इजी के साथ ईआर लग सकता है, तो ईआर यहाँ पे लग जाएगा, और मोर यहाँ पे से हटा देंगे। 72 पे चलेंगे, ये रहा, जयपुर की बात हो रही है, जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना। एक्चुअली यहाँ पे फर्दर और फार्दर को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्दर क्या होता है, फर्दर, फर्दर मतलब क्या होता है, नो फर्दर डिटेल इज रिक्वायर्ड, और कोई आवश्यकता नहीं है। इन एडिशन टू, इसका मतलब क्या होता है, और इन एडिशन टू होता है, इसका मतलब और ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। और एक होता है वर्ड इसी से मिलता जुलता, दैट इज फार्दर, और फार्दर क्या होता है, ज्यादा दूरी, ठीक है। फर्दर यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है। और फार्दर यानी दूरी, तो यहाँ पे जयपुर और पटना में डिस्टेंस की बात हो रही है, तो जयपुर इज फार्दर, फर्दर की जगह क्या होगा, फार्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़, इस तरीके से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, 73 आ गया है, राहुल वॉज द रिचेस्ट ऑफ द टू पर्सन्स। जब दो पर्सन्स की यहाँ पे बात ही हो रही है तो रिचेस्ट तो दो में आता नहीं है, जब दो में कंपैरिजन हो और आगे द लगा हुआ भी हो तो हम लोग यहाँ पे कौन सा डिग्री रखेंगे, सुपरलेटिव की जगह कंपैरेटिव रख देंगे, रिचर आ जाएगा। इस द आता है, इसके पहले ध्यान रखिएगा, पहले द आएगा, पहले द कब आएगा, जब यहाँ पे टू लिखा हुआ है, दो में से बिल्कुल स्पेसिफिकली कंपैरिजन हो रहा है तो हम लोग द लगा के कंपैरेटिव डिग्री ही रखेंगे, द रिचर। ओके, चलिए अगले वाला क्वेश्चन ऋतिका के बारे में है। ये क्वेश्चन, ऋतिका गेव हर फ्रेंड नो मनी, ऋतिका ने अपने फ्रेंड को कोई पैसा नहीं दिया, नॉर डिड शी हेल्प हर, ना ही उसने हेल्प किया उसको किसी भी तरह। तो ऋतिका ने दिया अपनी फ्रेंड को कोई भी मनी नहीं, ऋतिका गेव हर फ्रेंड नो मनी, कोई पैसा नहीं दिया, नॉर शी हेल्प, नॉर शी डिड हेल्प, शी डिड हेल्प क्या हुआ, नॉर डिड शी हेल्प होता या नॉर शी हेल्प्ड होना चाहिए था। तो सेकंड वाले में नॉर है, इसको दो तरीके से लिखा जाता है, इन्वर्जन है, नॉर डिड शी हेल्प, या तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे, और अगर आपको इन्वर्जन नहीं बनाना है, वैसे ऐसा होता नहीं, स्टार्टिंग में इन्वर्जन होता है तो बनाते हैं, स्टार्टिंग में नॉर होता है, नीदर होता है, नेवर होता है, तो हम लोग बनाते हैं, नॉर शी हेल्प्ड, ये भी लिखा जा सकता था, ठीक है। तो या तो ये आ सकता था या ये आ सकता था, पर यहाँ पे नॉर शी डिड हेल्प लिख दिया है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। तो ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 इज डन। 75, लो इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग मैनी कस्टमर्स टू टेक ऑन टू मच डेट। लो इंटरेस्ट रेट्स क्या करते हैं, टेम्प्ट कर रहे हैं कस्टमर्स को टू टेक ऑन टू मच डेट।
तो ये जनरल सेंटेंस अगर कहा जा रहा है, अगर हमें यहाँ पे टाइम का नजर नहीं आ रहा है, और अगर टाइम का नजर नहीं आ रहा तो जनरल स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल में आता है, और टेम्पटिंग जो है वो कैसा है, टेम्प्ट कर रहे हैं, मेंटल एक्शन है, राइट। तो यहाँ पे टेम्प्ट होना चाहिए, टेम्प्ट, आई एम सो सॉरी, टेम्प्ट जो है हमारा, इसके साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स है ना, तो इजेमार यानी प्लूरल है, ये रेट्स टेम्प्ट करते हैं बहुत सारे कस्टमर्स को। क्लियर हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और क्योंकि एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए हमारा वर्ब प्लूरल होगा, बिना एस के आएगा। अगले वाला क्वेश्चन रोशनी के बारे में है। रोशनी हमेशा चाहती है, क्या चाहती है, टू गेट द बेस्ट फैसिलिटी। तो रोशनी है, सिंगुलर है, वांट की जगह क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। वर्ब में वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, उसमें एस या ईएस लगा के सिंगुलर बना देते हैं, और अगर प्लूरल होना हो तो एस या ईएस हटा दो। तो रोशनी सिंगुलर, इसलिए वांट की जगह वांट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहन की मदर के बारे में। रोहन की मदर ने एडवाइस किया उसको नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट। ठीक है, अब ये देखो लेटली का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, देर तक कार मत चलाओ, ऐसा उसकी मदर ने कहा, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ लेटली। लेटली का मतलब क्या होता है, लेटली का मतलब होता है अभी हाल ही में। आई हैव बॉट अ कार लेटली, इसका मतलब ये होता है अभी हाल ही में। इसका सिनोनिम जो होता है वो होता है रिसेंटली। रिसेंटली तो हम लोग यूज करते हैं, और लेटली इसका सिनोनिम होता है, और यहाँ पे लेटली की जगह क्या आएगा, लेट आएगा। दोनों एडवर्ब्स हैं गाइस, मीनिंग अलग अलग है दोनों के, लेट अलग, लेटली अलग। जिस तरीके से फास्ट और फास्टली में होता है, फास्टली इज नो वर्ड, कोई वर्ड नहीं होता फास्टली, फास्ट होता है, और इसी तरीके से लेट और लेटली में लेटली का अलग सेंस, लेट का अलग सेंस। तो उसकी मदर ने उसको एडवाइस किया नॉट टू ड्राइव कार लेट एट नाइट, रात में देर से गाड़ी मत चलाया करो, ये बोला गया, राइट। तो लेट यहाँ पे आएगा, लेटली नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, आई इंसिस्टेड, मैंने इंसिस्ट किया, बट नीदर प्रवीण और हिज फ्रेंड भरत इज रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडे। नीदर आ गया, इधर के साथ, बहुत आसान क्वेश्चन, इधर अपने साथ और लेता है, नीदर अपने साथ नॉर लेता है। तो ये रहा नीदर के साथ वाला नॉर, और इधर के साथ वाला और। यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता, तो नॉर यहाँ पे हम लगा देंगे और क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। प्रभात इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर। प्रभात इम्प्रेस हो गया अपने ब्रदर से, क्योंकि ही इज क्लेवरर, वो क्लेवरर है, ज्यादा चतुर है, किससे, एंड अम्यूजिंग देन ही इज। जितना वो क्लेवर है उससे कहीं ज्यादा उसका ब्रदर जो है वो क्या है, चतुर है और अम्यूजिंग है, राइट। तो यहाँ पे देखो दो एडजेक्टिव डिग्री दिखाई दे रही, दो एडजेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, दोनों में डिग्री का इंपैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे तो हो रहा है पर यहाँ नहीं हो रहा है, इसमें तो ER लग सकता है, इसमें ER नहीं लग सकता, अम्यूजिंग नहीं होता, अम्यूजिंगर नहीं होगा, तो मोर अम्यूजिंग यहाँ पे लिखना चाहिए था। देन तो आ रहा है, दोनों के लिए देन कॉमन है, एक ही बार में आ गया, लेकिन ER अगर कॉमन होता तो एक ही बार आ जाता, अलग अलग लिखना पड़ेगा, इसके साथ लिखना पड़ता, पर ER नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, मोर आएगा, तो उसको लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हो गया 379। 80 के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे, बस 80 पे आ गए हैं। इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम, इन ऑर्डर टू के लिए, ठीक है, रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम, समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए, रोहन हैज जॉग्ड 2 miles a day until he bought his bike। जब तक वो अपनी बाइक नहीं लाया, रोहन क्या करता था, जॉग किया करता था 2 miles a day। पास्ट के हैबिट की बात हो रही है, जब हैबिट की बात होती है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट में हैबिट की बात होगी तो क्या लाएंगे, पास्ट सिंपल टेंस लगाएंगे। और ये वैसे भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। ऑफिस में समय से पहुंचने के लिए रोहन, देखो बेटा जी यहाँ पे ध्यान रखना, जो पास्ट सिंपल टेंस होता है इसका यही मतलब नहीं मैंने खाना खाया, ये भी मतलब होता है आई यूज्ड टू ईट बोला जाता है, आई एट एट 7 o'clock एवरी डे, तो मैं हर रोज 7 बजे खाना खाया करती थी। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ पे यूज होगा। रोहन जॉग्ड। यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हो गए गाइस, विराम चाहूंगी थोड़ा सा ताकि हम थोड़ी सी बात कर सके, वरना बहुत ज्यादा ऐसे चले जा रहा। देखो गाइस 30 क्वेश्चन 2016 में थे, 50 क्वेश्चन हमने 2017 के कर लिए, पता नहीं कितने होंगे मुझे नहीं पता है, पर हाँ टोटल 192 का स्कोर है ये मुझे पता है।
स्पीड मेरी ज्यादा है आज, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज का स्पीड इसलिए क्योंकि 192 को कवर करना है, प्लस कंसेप्ट ऐसे हैं जो ज्यादातर आप लोगों को आते हैं। अगर आप में से कुछ लोग नए हैं जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे ये सजेशन है, ग्रामर को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब ये वाली चीज आपको आ जाएगी बहुत अच्छे से, है ना। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट रेगुलर है दे नो कि ये वाला पेस इस तरीके से होता है, इस तरीके से पकड़ना होता है। उसके लिए आपको ग्रामर के सेशंस देखने होंगे। ग्रामर का आप जैसे होम पे जाएंगे ना, नीचे आपको ग्रामर के वीडियोस मिल जाएंगे, क्लिक ऑन देम एंड यू विल रीच ऑन द ग्रामर सेक्शन, और उस पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिस पे आपकी इच्छा हो वहां पढ़ के आप ग्रामर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। आप बस, मेरा नंबर है 9462724491, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, वो नोट्स के लिए नंबर है, उस पर आप मैसेज करोगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। एवरीथिंग इज अवेलेबल है, नोट्स मिलेंगे, टॉपिक मिलेगा, ग्रामर मिलेगा, बस आपको करना है पढ़ाई, एंड एवरीथिंग इज फॉर फ्री। यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं जनरली देती हूँ, क्योंकि लॉन्ग सेशंस में इतना पॉसिबल नहीं होता, तो आप जनरल वाले जो सेशंस होते हैं, जो डेली हमारे सुबह सुबह और शाम में जो भी सेशंस आते हैं, उनको भी जरूर देखें, ताकि कि आप इनको बहुत डिटेल में समझ जाएं। और हाँ, कोई शिकायत हो, कोई कमेंट हो, कोई कुछ भी बात मुझ तक पहुंचानी हो, आप अभी ही कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं उसको, सो दैट कि मैं आपकी बात को समझ सकूं और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकूं। 80 क्वेश्चंस हो गए, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पे। 3 lakhs of people attended, 3 lakhs of people। अब ये ऑफ पीपल लिखने का मतलब क्या है, या तो 3 lakhs people या फिर lakhs of people। जब नंबर आ गया ना, जैसे I have 1 lakh rupees, तो I have 1 lakh of rupees will give no sense, है ना। तो I have lakhs of rupees, ये lakhs of people were there, thousands of people was waiting, है ना। तो इस तरीके से ऑफ लगता है, यानी इसके पहले कोई नंबर नहीं, यानी इनडेफिनिट नंबर है, तब यहाँ पे ऑफ लगता है। जब डेफिनेट नंबर है तो यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर। आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल, उन कुछ लोगों में से आयशा एक है ऑफिस में। हु आना चाहिए, देखिए द लगा हुआ है, द फ्यू का मतलब आगे सेंटेंस वेट कर रहा है, तो आयशा उन लोगों में से एक है जिन्होंने, हु आना चाहिए पीपल के लिए, हु डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स, और यहाँ पे अदर्स भी आएगा, गलत है ये, अदर नहीं आएगा, अदर्स आना चाहिए, और विच की जगह हु आएगा, दोनों गलत है यहाँ पे, है ना। तो हु ज्यादा बड़ी गलती है, आई थिंक एग्जाम में ये दिया गया होगा, लेकिन ये भी गलत है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। आई वुड रादर के साथ टू लिखा हुआ है, गलत है। आई वुड रादर, हैड बेटर, मॉडल्स की तरह ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। वुड रादर के साथ हमेशा क्या आएगा, नोट कर लीजिएगा, वुड रादर अगर आ गया, वुड रादर प्लस वर्ब फर्स्ट हमेशा, हैड बेटर प्लस वर्ब फर्स्ट। जिस तरीके से मॉडल का रूल याद करते हैं ना, वैसे इनको याद कर लीजिए, जैसे कि डू, डिड, डज प्लस वर्ब फर्स्ट, और अगर नेगेटिव में है तो प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से मॉडल अगर है तो मॉडल अपने साथ क्या लेता है, वर्ब फर्स्ट। ये सब एकदम एक जैसे। यहाँ पे टू क्या है, गलत, क्या आएगा, ये रहा वर्ब फर्स्ट, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 84। अंकित कैन नॉट सक्सीड, अंकित सक्सीड नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, बिकॉज ही लेबर्स हार्ड। कौन है इस दुनिया में जो लेबर हार्ड करेगा और सक्सीड नहीं होगा, गलत सेंटेंस है ना गाइस ये, यानी मैच नहीं कर रहा है। अच्छा हम सब्जेक्टिव ना भी हो, मैच कर रहा है क्या, अंकित सक्सीड नहीं हो सकता बिकॉज ही लेबर्स हार्ड, क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है, वो सक्सीड नहीं हो सकता, गलत है। यहाँ पे अगर हम लोग कर दें, कुछ और कर देते, अनलेस करती हूं मैं, है ना, अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं, अनलेस। अब यहाँ पे नॉट दिख रहा है, अनलेस और अंटिल में क्या चाहिए होता है, पहले वाले सेंटेंस में नॉट हो, दूसरे वाले में नहीं हो। अंकित सफल नहीं हो सकता तब तक जब तक कि वो हार्ड मेहनत मतलब कठिन परिश्रम नहीं करता, इसमें नहीं छुपा हुआ होता है, तो अलग से नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। जब तक कि वो हार्ड वर्क नहीं करता तब तक वो सफल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अनलेस लगा देंगे, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगले वाले, द टीचर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, टीचर ने एक्सप्लेन किया हर चीज, बहुत ही ज्यादा
क्लियरली, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर सब्जेक्ट हो गया, एक्सप्लेन किया क्या चीज, हर चीज कैसे, बहुत ही क्लियरली, सही है, कोई गलती नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये वर्ब टीवी है, इसलिए इसने क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया। अब एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन किया कैसे, क्लियरली, तो ये हो गया एडवर्ब, इसको हम एडवर्ब 1 कहेंगे, ये इसका है एक्सप्लेन का, ठीक है, तो 1 हो गया। ये क्या है, ये है एडवर्ब 2। एडवर्ब 2 किसके लिए आता है, जो एडवर्ब की कितना क्लियरली, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया, ठीक है। टीचर बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है, सबको, हर चीज को हर अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो एवरीथिंग वेरी क्लियरली, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं, ये रहा, इफ आई वॉज ही, अगर मैं वो होता, इमेजिनरी कल्पना कर रही जा रही है, अगर मैं वो होता, काल्पनिक सेंटेंस है, तो बी की जगह, बी इसमें वॉज की जगह क्या लगेगा, वर लगेगा। इट डजेंट मैटर सब्जेक्ट हमारा आई है, ही है, शी है, दे है, कुछ भी हो, ठीक है। हमारे साथ क्या होगा, इफ वाले में कल्पना हो रही है तो वॉज की जगह वर आएगा। पहले ही ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, अभी सिर्फ रिपीट हो रहा है। अब यहां देख लो, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म और यहाँ पे वुड प्लस वर्ब फर्स्ट आया हुआ है, दोनों के बीच में एडवर्ब आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 87 पर। रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्रिस्बी बिफोर इट रीचेस द बाउंड्री लाइन। यहाँ पे हो रहा है पास्ट और यहाँ पे हो रहा है प्रेजेंट, कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम इसको बदले। रितेश सक्सीड हो सकता था कैच करने में, बिफोर इट रीचेस, तो रीचेस की जगह क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा, बिफोर इट्स रीच्ड द बाउंड्री लाइन। अगला क्वेश्चन, आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स। आप देखो ये वाला क्वेश्चन, बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे, वन ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल आता है, ये रहा, बिल्कुल सही है। जब ये प्लूरल आ गया या सिंगुलर जैसा भी है हमारा ये नाउन, इसके बाद अगर हमारे पास हु आ गया, दैट आ गया, विच आ गया, जो भी आ गया, इनके बाद जो वर्ब आएगा ना गाइज, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, राइट। अब ये हमारा कैसा है, प्लूरल, ये हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो हम क्या करेंगे, ये तो सही है, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, इसमें गलती नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हैज की जगह हम इसको प्लूरल बनाएंगे। और इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, हैज का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, हैव लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ओके। 88 यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है, 89 पे चल रहे हैं। ये रहा, माधुरी के बारे में फिर से बात हो रही है। माधुरी ने रिप्लाई नहीं किया, कब, व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग, वो रो क्यों रही थी जब मैंने उससे पूछा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है नहीं बताना चाहती होगी, लेकिन गलती क्यों बोल रहे हो ग्रामर को, है ना। वाई आ गया, WH क्लॉज के अंदर है, इसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं। जब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटरोगेटिव रूल क्यों फॉलो हो रहा है, इंटरोगेटिव रूल क्या होता है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना इंटरोगेटिव रूल है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटरोगेटिव रूल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लॉज वाले रूल में चेंज कर देंगे। क्लॉज वाला रूल क्या कहता है, WH प्लस सब्जेक्ट प्लस जो है हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर हमारा मेन वर्ब आ जाएगा। तो वाई शी वॉज वीपिंग, ये करेंगे तो ये हमारा क्लॉज वाला रूल हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाई, फिर शी, फिर वीपिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इतना, सिर्फ इसको इधर कर देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। यही होता है क्लॉज वाले में। और इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कब आता है, जब प्रश्न पूछ रहे हो, व्हाई आर यू लेट, लेट क्यों आए हो, इस समय क्यों आए हो, पहले क्यों नहीं आए। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी हो रही होगी आप में से, मैम चैट्स नहीं देखती, तो गाइज मेरे सामने चैट बॉक्स नहीं है, इसलिए मेरे पास आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप प्लीज कैरी ऑन करें, सिर्फ आंसर्स करना है इस समय, क्योंकि मेरा मेन एम है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊं। आपका एम भी यही होना चाहिए, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, और अगर ऐसा कर लिया तो आपके सीपीओ का कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि कॉमन एरर है, इससे सिर्फ कॉमन एरर नहीं होगा, इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। एक तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और कोई भी एग्जाम दो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट, रोशनी सैड दैट प्रेफर आ गया है, तो हमें बस इतना देखना है, देन की जगह टू लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये रहा, डॉक्टर ऋतु वॉज एक्सप्लेन, कोई है क्या, बी के बाद वर्ब फर्स्ट कब आता है, कभी नहीं आता है, ठीक है। और एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक, ये मुझे दिख गया है बाई चांस, वरना मैं वॉज एक्सप्लेनिंग कर देती। तो 4 बार, नहीं,
नहीं 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 नहीं, ये तो उन्होंने बेनिफिट्स बताया डूइंग योगा के, योगा करने के। अगर आपने वीक में 4 बार योगा कर लिया तो उसके क्या फायदे होंगे वो बता रही थी डॉक्टर ऋतु। तो वो बी के साथ क्या आता है, या तो वर्ब थर्ड आता है, अब वर्ब थर्ड लगा दो। चलो, डॉक्टर ऋतु वॉज एक्सप्लेन्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी प्लस वर्ब थर्ड पैसिव होता है। डॉक्टर ऋतु एक्सप्लेन किया गया, डॉक्टर ऋतु कोई बीमारी है जिसको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, नहीं है ना, तो डॉक्टर ऋतु एक्सप्लेन कर रही थी, वॉज एक्सप्लेनिंग कर देंगे, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 70 साल के इंडिपेंडेंस के बाद, मैनी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सामाजिक आर्थिक जो परेशानियां हैं, इज मैनी आ गया है, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, इसकी जगह आर रखेंगे और राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। इसी के साथ 93, गुड़गांव नेम है, इज सही है, फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, भरा हुआ है किससे, टॉल बिल्डिंग्स से, विच इज, अब ऐसा देखने में लग रहा है कि ये तो इसके पहले है तो ये आना चाहिए, लेकिन हम सेंटेंस पढ़ेंगे, देखो, विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ, इट्स आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ यार, इसकी बात हो रही है क्या, विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ, जो कि इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स एट इट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार पढ़ लेते हैं वापस से, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और गलती है, एक बार वापस पढ़ते हैं। देखो, गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, गुड़गांव जो है वो भरा हुआ है किससे, लंबी बिल्डिंग से, विच इज एट वंस, अभी इट्स किसके लिए है, गुड़गांव के लिए है, इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस। एट वंस ऐसा लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ भी है, कभी कभी एज वेल एज लिखा हुआ है तो एज वेल एज स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी है, तो इट्स तो गुड़गांव के लिए है तो इज फिर इसके लिए ही आना चाहिए, यानी आर होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक एट इट। अब ये इट क्या आ रहा है, इट आ रहा है हमारा ये गुड़गांव के लिए आ रहा है कि कैसे लोग इसको देखते हैं, एग्जैक्टली सही है, आर ही आएगा और कोई गलती नहीं है, मुझे गलत लग रहा था ये, विच आर एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स एट इट, आर ही आएगा, इसमें कोई और गलती नहीं होगी। अगले वाले में चल रहे हैं, अनलेस यू डू नॉट, अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, अनलेस वाले क्लॉज में नॉट नहीं आता क्योंकि अनलेस के अंदर ही नॉट छुपा हुआ है, अगर दोबारा से नॉट लिख दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगले वाले में नॉट नहीं होना चाहिए, दूसरे क्लॉज में क्या होगा, नॉट होना चाहिए ना, अनलेस यू डू नॉट गिव अप बैड हैबिट्स यू विल सफर, जब तक आप बैड हैबिट्स को गिव अप नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, आप सफर करोगे, ठीक है, यहाँ पे नॉट की जरूरत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता ना, जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे, इस तरीके का होता, पर यहाँ पे गिव अप करने की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं आया। अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आता है क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है जब तक कि नहीं, राइट। चलिए 94 इज डन, 95 इज हियर। वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स दोनों की बात हो रही है इसलिए वर्ब हमारा प्लूरल आ गया, हैव फॉलन कंसिडरेबली इन प्राइसेस इन रीसेंट डेज, काफी अच्छे तरीके से जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स का प्राइस जो है वो क्या हो गया है, फॉलन हो गया है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये रहा कंसिडरेबली, कैसे फॉलन हुआ है, कंसिडरेबली, कंसिडर करने लायक, इंपॉर्टेंटली, यस फॉलो हुआ है, इन प्राइसेस इन रीसेंट डेज, कोई गलती नहीं है, सही है, नो एरर, इसमें राइट होगा क्योंकि एडजेक्टिव है यहाँ पे, इन प्राइसेस इन रीसेंट डेज, इसको रिसेंटली भी लिखा जा सकता था, ठीक है, और हैव आया है तो रिसेंटली या रिसेंट डेज एक ही बात है, तो कोई गलती नहीं है। हैव यानी परफेक्ट टेंस के साथ रिसेंटली लेटली लगाते हैं। नेक्स्ट, रोहन और मेरी बात हो रही है, जब दोनों की बात हो गई तो एम क्यों आ गया, रोहन एंड आई आर गोइंग, हम दोनों जा रहे हैं, है ना, जा रहा हूं थोड़ी बोलेंगे, हम दोनों जा रहा हूं, जैसा कि इसमें लिख दिया गया है, तो रोहन एंड आई आर होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है, ज्यादा बढ़ने के आगे जरूरत नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन 97, हार्डली आ गया है तो हार्डली के साथ क्या देखना है, इन्वर्जन है, हैड आ गया, फिर ही आ गया, फिर वर्ब थर्ड आ गया, यानी हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, इन्वर्जन तो बिल्कुल सही है। पेयर देख लेते हैं, हार्डली के साथ देन नहीं आता है, क्या आता है, व्हेन आता है, दे दिया क्या है, देन दे दिया गया है, गलत दे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, ये रहा, आर कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर, ना सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक कंटेनर्स,
गलत हो गया। देखो हमारी कंट्री मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स, है ना। अब इसमें पोजीशन भी देखा जाता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, ये तो ठीक है। फिर यहाँ पे नॉट ओनली के साथ क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चर्स वर्ब आ रहा है, और यहाँ पे प्लस बट ऑल्सो के साथ स्टील कंटेनर्स आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पे वर्ब आ रहा है। गलत है। हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर को पहले लिख देंगे, क्योंकि कॉमन मैन्युफैक्चर है तो कॉमन फैक्टर पहले आ जाते हैं, रिपीट नहीं होते। हमारी कंट्री मैन्युफैक्चर करती है क्या, नॉट ओनली प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स, तो मैन्युफैक्चर्स नॉट ओनली ये लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। 99 पे, हर सन हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस। उनका जो सन है उसने किया है, कर चुका है, और इज स्टिल डूइंग, और अभी भी कर रहा है क्या, एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस, अपनी बिजनेस के लिए एक्सीलेंट वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तब प्रॉब्लम क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाता है। जैसे हैज आ गया, इसमें क्या होता है, इसमें तो दे दिया गया है। जनरली ये क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, इसका वर्ब थर्ड नहीं दिया गया, हैज एंड स्टिल डूइंग, तो ये डूइंग जो है वर्ब, ये तो इसका ही हो गया, इसका नहीं दिया जाता। इसमें दोनों दिए हुए हैं तो इसमें कोई एरर नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि दो वर्ब्स अलग अलग आ रहे हैं तो उनके साथ या तो उनका हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाता, ये प्रेपोजिशन नहीं दिया जाता, ऐसे करके एरर दिया जाता है। पर यहाँ पे दोनों दिया गया है, कोई एरर यहाँ पे नहीं है, नो एरर पे निशान लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आ गए 100 नंबर क्वेश्चन पे। ऑल्दो राहुल रैन वेरी फास्टली, बहुत तेज दौड़ा, तो फास्टली इज नो वर्ड, ly हटा देंगे, ठीक है ना, तो हट गया। ही कुड नॉट कैच द मूविंग बस, वो फिर भी नहीं पकड़ पाया, चलती हुई बस को नहीं पकड़ पाया, कितना भी तेज दौड़ा, तो वेरी फास्ट आ जाएगा, ly हटा देंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा 2017 जो है सीपीओ 2017 ये भी खत्म हो चुका है, क्योंकि देखो 101 में क्या आ रहा है, एसएससी सीपीओ 2018 दिखाई दे रहा है, मार्च का डेट आ गया, यानी 2019 मार्च, और 2019 में ही 2019 सीपीओ भी हो गया था दिसंबर में, तो मार्च वाले और दिसंबर वाले क्वेश्चन अब हमें करने हैं, ठीक है। चलिए, वाई शी वॉज एंग्री विद हर सन, ये क्वेश्चन है, तो अब ये यहाँ पे देखो WH का क्वेश्चन है इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट पहले नहीं आता है, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट पहले नहीं आता है ना, क्या होता है, वॉज इधर आ जाएगा और शी इधर आ जाएगा, वाई वॉज शी एंग्री, बस इतना करेंगे। ये गलत हो गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, ये रहा 102। द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 फ्लोर्स, ओल्ड मैन ने क्लाइम करे, चढ़े 7 फ्लोर चली विद हार्डली नो एफर्ट, हार्डली भी नेगेटिव, नो भी नेगेटिव, दोनों एक साथ दे दिया है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। हार्डली के साथ नो नहीं आएगा, ठीक है, तो हार्डली अब एनी लिख देंगे, हार्डली एनी एफर्ट, नो की जगह एनी करेंगे, सही हो जाएगा। हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल, बिना किसी एफर्ट किए वो 7 फ्लोर पे चढ़ गए, जबकि ओल्ड मैन थे, यही बताया जा रहा है, तो बिना किसी एफर्ट के बहुत आसानी से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। इन दिस नॉवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स। देखो गाइज, ये क्वेश्चंस जो है ना हम लोग कर रहे हैं, ये एज इट इज क्वेश्चंस मेंस में आए हुए, आप एक एक क्वेश्चन देखते जाइए। अभी मेंस का मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही थी, उस दिन आए थे ना ये सारे क्वेश्चन, ये इसमें कॉमन एरर में, वहां पे इंप्रूवमेंट, अभी मैंने इंप्रूवमेंट का जो सेशन करवाया रिसेंटली उसी में ये आए हुए हैं। द मीनिंग ऑफ विच हो जाएगा, बताया था ना, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, विच मीनिंग की जगह द मीनिंग ऑफ विच आ जाएगा और एकदम सेम हो जाएगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा है मेंस वाला तो आपको याद आ जाएगा, एकदम वही क्वेश्चन सही है। द मीनिंग्स होना चाहिए क्योंकि वहां पे वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स के मीनिंग्स, द मीनिंग्स ऑफ विच, राइट, ये हो जाएगा। इसमें फर्स्ट वाले में गलती है। अगले वाले में एडवाइसेस दिया हुआ है, आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद करा, फॉर हिज एडवाइसेस, उसकी सलाह के लिए, तो एडवाइस का भी होता नहीं है एस वाला, तो एडवाइसेस में से एस हटा देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये किस में आया था, मेंस में ही आया था ऑप्शन के साथ, यहाँ पे ऑप्शन वाला नहीं है, ये क्या हो गया है, ये मेंस वाले का
कॉपी करके कॉमन एरर बना दिया गया है सीपीओ में। सीपीओ 2019 में 18 के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे देख के हम लोग इसको कर लेंगे कभी। टू माई पॉइंट ऑफ व्यू की जगह क्या होता है, फ्रेज है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मेरी नजर में, ठीक है, इन माई ओपिनियन जैसे होता है। इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन, अगर कार टूटी नहीं होती तो, हैड लिखा हुआ है, ब्रोकन लिखा हुआ है, यानी हैड प्लस वर्ब थर्ड, इधर क्या आएगा, इधर आएगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, तो वुड लिख देंगे प्लस हैव लिख देंगे। अब वर्ब क्या है, बी है, बी का थर्ड वर्ब क्या होता है, बीन होता है, वुड हैव बीन लगा देंगे। अगले क्वेश्चन पे ये रहा, नीदर मोहित, ना तो मोहित ना ही रोहित, ठीक है, वर आ गया गलत। जब दोनों ही तरफ सिंगुलर है तो हमारा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जब एक तरफ प्लूरल है और एक तरफ सिंगुलर है, तो जो पास वाला होता है ना, वर्ब के पास वाला, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आता है, राइट। तो इसमें सिंगुलर आएगा क्योंकि दोनों तरफ ही सिंगुलर है। 107 यहाँ पे खत्म होता है, 8 पे चलेंगे। He spends good deal of, ये क्वेश्चन आया था, गुड डील ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, गुड अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि गुड डील डील होता है, वहां पे आया था जब भी हम बाहर जाते हैं अच्छा अमाउंट खर्च करते हैं, एकदम वही क्वेश्चन है ये, बस गुड डील ऑफ की जगह आएगा गुड अमाउंट ऑफ मनी। डील डील के लिए आता है, मनी के लिए अमाउंट आता है, गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो ऑफ मनी इसमें है नहीं, ये सही है, गुड अमाउंट आ जाएगा बस इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर, ये रिफ्यूजिंग है, ये गलत टाइप हुआ है ना, रिफ्यूजिंग। याद आया ये कौन सा क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरंड, एट माई रिफ्यूजिंग, ये क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं सारे मेंस में से, एट माई रिफ्यूजिंग। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है प्रेपोजिशन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर आप नए हैं तो पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या हो सकता है, माई, योर, हिज, हर, आर, ये सब हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जीरंड आएगा, जीरंड का मतलब वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो जीरंड सही है, प्रेपोजिशन सही है, मी की जगह हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, पोजेसिव केस आना चाहिए, ठीक है, और वो भी एडजेक्टिव वाला। प्रोनाउन वाला क्या होता है, माई का माइन, हिज का हिज ही रहता है, हिम, और उसका हर का हर्स हो जाता है, देयर का देयर्स, आर का आर्स हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा एट माई रिफ्यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द लैंडलेडी मेड मी, लैंडलेडी ने मुझे करवाया, क्या चेंज करवाया होगा, मैं, मेड हमारा पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब मेड कब बन जाता है, जब हमें मेक के साथ दिखाई दे, क्या, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। अगर हमें वर्ब दिखाई दे रहा है आगे, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है। अब पॉजिटिव बनते ही यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब वन, चेंजिंग की जगह क्या आ जाएगा, चेंज। द लैंडलेडी मेड मी चेंज द डिजाइन ऑफ द किचन 3 टाइम्स, 3 बार बदलवा दिया उन्होंने मुझसे डिजाइन, राइट। तो ये हमारा डन हो गया। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इधर अविका, या तो अविका या फिर निकुंज, आर आ गया है, इधर और में क्या होगा, दोनों सिंगुलर, यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, इज आएगा, राइट। कहाँ गया, ये रहा। हम लोग क्या ये पेपर्स भी सॉल्व कर चुके हैं, ये सारे पेपर्स जो है ना हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए भी क्वेश्चंस देखे देखे लगेंगे। सीपीओ के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, आगे आएंगे जो मैंने नहीं करवाए अभी वो आएंगे क्वेश्चंस, पर हाँ ये सीरीज हो गए हैं। नीदर आई नॉर माई सिस्टर, ना तो मैं ना ही मेरी सिस्टर्स। अब ये वाला पार्ट प्लूरल है, तो ये वाला यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, वॉज की जगह क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड आई कुक, जो भी खाना मैं बनाती हूँ उसमें वो क्या ढूंढने लग जाती है, फॉन्ट। ये क्वेश्चन हम लोग 1000 तरीके से कर चुके हैं। हमेशा फाइंडिंग फॉल्ट का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग फॉल्ट विद, गलतियां निकालना किसी की, ठीक है। तो शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑलवेज लगा हुआ है, हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है ना, प्रेजेंट सिंपल, तो शी ऑलवेज लगेगा, शी के बाद ऑलवेज लगेगा, फिर फाइंड का सिंपल टेंस क्या हो जाएगा, फाइंड्स। शी ऑलवेज फाइंड्स क्या, फॉल्ट, फॉल्ट लिखा हुआ है तो लिखे रहने दो, सिंगल लिखो रहने दो, वो हमेशा फाइंड आउट कर लेती है क्या, फॉल्ट, गलतियां किसकी, मेरी, विद व्हाट, विद व्हाटएवर, विद द फूड आई कुक, जो खाना मैं बनाती हूँ उसमें गलती ढूंढने लग जाती है, ठीक है। तो इज ऑलवेज फाइंडिंग की जगह ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा गलत है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 यहाँ पे डन होते हैं। 114
दिस टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ, अब ये समझ लो यहाँ पे अगर आप नए हैं तो इसको समझिएगा ध्यान से। एक होता है कंप्राइज, यानी कि से मिलकर बना होता है। कंप्राइज का टीवी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्राइज प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्वियसली ये क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन जैसे ही पैसिव में आता है, यानी कि इसके पहले इज एम आर वॉज वर आ जाए, है ना, बी लिख देती हूँ मैं तो आपको समझ में आए, बी प्लस, अब यहाँ पे तो वर्ब थर्ड होगा ही क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ पैसिव में वर्ब थर्ड आता है। इसके बाद हमेशा क्या आता है, प्रेपोजिशन आता है, कौन सा, ऑफ, राइट। तो अब ये कंफ्यूजन हो गया कि कंप्राइज अपने साथ ऑफ भी लेता है, नहीं भी लेता है, तो इसमें ऑफ दे दिया। अब आपको आता है तो समझो, नहीं आता है तो नहीं समझो। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, कंप्राइज के पहले बी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये टेस्ट बना है किसी चीज से मिलकर बना है, किससे, ग्रामर से, वोकैबुलरी से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। ये वाला टेस्ट सीपीयू का पेपर की बात हो रही है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिलकर बना है। तो यहाँ पे ऑफ जो है वो गलत है क्योंकि इसके पहले बी नहीं आ रहा है। जब पहले बी नहीं आ रहा है तो बाद में ऑफ नहीं आएगा। बी प्लस कंप्राइज्ड ऑफ का पेयर है ना, और कंप्राइज प्लस ऑब्जेक्ट का पेयर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, कंप्राइज है ना, तो ये क्या है, ऑफ जो है यहाँ पे गलत है, ऑफ हटा दो। दिस टेस्ट ये सिंगुलर है, एस लगेगा बिल्कुल। कंप्राइजेस व्हाट, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर, ओके। 114 अगर नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा से देखिएगा इसके कंसेप्ट को। अगला क्वेश्चन, द विलेज विद ऑल इट्स बसेस, इसकी सारी बसेस के, अच्छा हाउसेस लिखा हुआ है, मुझे लगा ये हाउसेस क्यों, ओके, आई एम सो सॉरी। द विलेज विद ऑल इट्स हाउसेस, विलेज और हाउसेस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है, पर हमें क्या दिखना है, यहाँ पे विद आ गया, अलोंग विद आ गया, एज वेल एज आ गया, कुछ भी आ गया हो, ठीक है। तो हमें क्या पता, ये तो प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ये वाला जो है हमारा सब्जेक्ट, यही बढ़ता, ये सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, इसका सब्जेक्ट का ही वर्ब बनेगा। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। चलिए 115 हो गया, 116 ये रहा। नो सूनर आ गया है, दो चीज देखनी है, एक इन्वर्जन, दूसरा पेयर। नो सूनर के साथ पेयर किसका आता है, देन का, बिल्कुल सही है, देन तो दिख गया। तो इन्वर्जन देखते हैं, नहीं है तो इन्वर्जन कर दो, हैड ही लेफ्ट कर दो, बस ये रहा, हैड को इधर, ही को इधर, हो जाएगा, ठीक है। हैड ही लेफ्ट यानी सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 117 पे। ऑल्दो, हालांकि द टॉयज आर ऑल टुगेदर इन द कबर्ड, देखो देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑल टुगेदर है। हालांकि द टॉयज, टॉयज जो है आर ऑल टुगेदर, ठीक है। इस ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, पूरे हैं, ठीक है। और एक और ऑल टुगेदर होता है, ये ऑल टुगेदर अलग अलग है। इन दोनों का मतलब क्या है, एक साथ रखे हुए, सारे एक साथ, सारे एक साथ। अब देखते हैं, ये सारे एक साथ है, और इसका मतलब क्या है, पूरे, ठीक है। ऑल्दो, हालांकि द टॉयज आर कंप्लीट इन द कबर्ड, कबर्ड में कंप्लीट है, दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज, वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी जरूरत है, सारे एक साथ, कबर्ड में एक साथ तो है बट दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज, ये बोला जा रहा है कि प्रॉपरली अरेंज नहीं किया होगा, ठीक तरीके से रखे हुए नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला ऑल टुगेदर की जगह ये वाला ऑल टुगेदर आएगा, यानी ऑल अलग, टुगेदर अलग, ये गलती है यहाँ पे, सी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। 117 खत्म, 118 पे चल रहे हैं। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, आ गया वही वाला क्वेश्चन, आर की जगह क्या हो जाना चाहिए, इज हो जाना चाहिए, बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि एज वेल एज, अलोंग विद कुछ भी आ जाए, ये सबके साथ क्या लगता है, हमेशा नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगा। A new research study has shown, एक नया रिसर्च स्टडी ने शो किया है that long before they took up a strict vegetarian diet, the much loved pandas, देखो गाइस समझना, A new research study has shown, एक नई रिसर्च स्टडी ने ये दिखाया है that कि long before, बहुत लंबे समय पहले से, they took up the strict vegetarian, जिस मतलब
लॉन्ग बिफोर का ये सेंस क्या है, उन्होंने स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट लिया उसके लॉन्ग बिफोर, उसके बहुत पहले से। द मच लव्ड पांडाज, जिनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाले जो पांडाज हैं, दे वर अ मीट ईटर, वो कैसे थे, मीट ईटर थे। अब इस सेंटेंस में बहुत गलतियां हैं, 2-3 गलतियां मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कैसे, एक तो लव्ड पांडाज है, इसके साथ क्या होना चाहिए, वर आना चाहिए, ठीक है। अब वर आ गया तो अ नहीं आना चाहिए, क्योंकि पांडास तो बहुत सारे हैं तो अ हट जाएगा। और मीट ईटर क्योंकि बहुत सारे हैं तो मीट ईटर्स भी होना चाहिए। अच्छा, एक ही में कर दिया गया है तो यहाँ वॉस की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा और मीट ईटर्स लिख देंगे केवल, ठीक है। तो वर मीट ईटर्स, वॉस का वर करेंगे, आर्टिकल ए को हटा देंगे और मीट ईटर्स कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, वर मीट ईटर्स। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 120 पर। फ्रॉम माई होटल, मेरे होटल से, आई कुड सी, मैं देख सकती थी, क्या, दैट की, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक फ्लॉक ऑफ बर्ड वर फ्लाइंग। गलत हो गया। अब देखो गलत कैसे हुआ, 2 चीज की इसमें भी गलतियां हैं, पर इसने शायद एसएससी ने ओवरलुक करा होगा एज यूजुअल। अ फ्लॉक ऑफ वर्ड, फ्लॉक ऑफ वर्ड्स नहीं होता, फ्लाइट ऑफ वर्ड्स होता है। इसका जो लास्ट राइट है ना, ग्रुप बनाए गए फ्लाइट के लिए, तो फ्लॉक लिख के गलती क्यों करते हो, फ्लॉक ऑफ एनिमल्स होता है, शीप के लिए यूज होता है, तो गलत हो गया, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अब जब एक ही, ये हमारा सब्जेक्ट है, मान लो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये तो प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है, और प्रेपोजिशन ने इसको अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। 2 गलती है, फ्लॉक की जगह फ्लाइट आना चाहिए और वॉज की जगह वर आना चाहिए। अब इसमें ये वाला दे ही नहीं रखा है, दे ही नहीं रखा है, तो हमें क्या करेंगे, मजबूरीवश हमें इसको करना पड़ेगा। पर ये देखो क्वेश्चन में गलती दे देते हैं ये लोग एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय, वो उतना क्लेवर बॉय नहीं है जितना कि तुम हो। सच के साथ दैट आता है, सच के साथ और एज भी आता है। सच के साथ दैट कब आता है, जब पूरा उसके साथ एग्जाम्पल दिया गया हो, और एज कब आता है, जब कंपैरिजन किया गया हो। ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय, वो उतना क्लेवर नहीं है जितना कि तुम हो, तो सच के साथ एज आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे, सच अ क्लेवर बॉय एज यू आर। उतना जितना की बोलने के लिए एज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वाले में, ही इज द सेम मैन, देखो आज सुबह मैं बता रही थी आपको, द सेम नाउन की जगह नहीं लेता है, नाउन के पहले आता है, क्योंकि द सेम क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज द सेम मैन, ये वही आदमी है, विच आई सॉ, व्यक्ति आ गया तो विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है, तो यहाँ पर हु का यूज कर देंगे, ठीक है ना। नॉन ह्यूमन के लिए आता, ट्रेन होता तो हम लोग हु लगा, विच लगा देते, टेबल होता विच लगा देते, नॉन ह्यूमन के लिए विच आता है। अगले बारे में चलेंगे क्वेश्चन, एक सेकेंड, याद भूल गई मैं। द सेम, द ओनली अगर आ जाए तो हम लोग विच या सॉरी हु नहीं लगाएंगे, हालांकि मैन के लिए हु आ सकता था, लेकिन दैट स्पेसिफिक केसेस में आता ही है, तो यहाँ पे दैट लगेगा, दैट आई सॉ यस्टरडे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में, अनलेस यू डू नॉट, अनलेस के साथ नॉट लगा हुआ है, गलत हो गया, हटा दो, डू नॉट दोनों हटेगा। अनलेस, जब तक कि तुम नहीं भागते, डू की जरूरत ही नहीं है, नॉट के साथ आया ना ये, तो दोनों हटेगा। अनलेस यू रन फास्ट, जब तक तुम फास्ट नहीं भागते, यू कैन नॉट कैच द बस, तुम बस नहीं ले सकते, ठीक है, पकड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, स्कैर्सली शी हैड हर्ड द न्यूज, स्कैर्सली हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है, वेन आता है। पेयर तो सही है, अब इन्वर्जन भी देख लेते हैं। स्कैर्सली मतलब ना के बराबर, नेगेटिव होता है, उसने न्यूज सुना ही था कि वो फेंट हो गई, ठीक है। तो स्कैर्सली हार्डली इनके साथ क्या लगेगा, इन्वर्जन लगता है, जैसे नेवर के साथ लगता है, नो सूनर के साथ लगता है, वैसे तो हैड शी हर्ड होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो इसमें है शी की जगह हैड और हैड की जगह शी, इन्वर्जन हो जाएगा। अगले वाले में चलेंगे, वेयर हैव यू बीन फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, तुम कहाँ गए थे इतने लंबे समय के लिए। पीरियड ऑफ टाइम परफेक्ट टेंस, क्लियर, पीरियड ऑफ टाइम परफेक्ट टेंस, सिंस या फॉर आना चाहिए, फ्रॉम का यूज नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर का यूज होगा। फ्रॉम आता है कहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल टेंस में। These stray cattle, stray cattle कौन से होते हैं, stray cattle कौन होते हैं, एनिमल जो पालतू नहीं होते, जो यूं ही आवारा घर गलियों में घूमते रहते, जिनका कोई ओनर नहीं होता, जिनका कोई रक्षक नहीं होता, तो स्ट्रे, आवारा। और कैटल में कभी भी एस नहीं लगता है, क्योंकि कैटल क्या होते हैं,
बहुत सारे जानवर के ग्रुप को ही कैटल कहा जाता है। तो कैटल यानी जानवर होते ही बहुत सारे, तो ये कैटल्स नहीं होगा, एस नहीं लगेगा मतलब। ओ अच्छा, मुझे लगा इसमें दिया हुआ ही नहीं, ये एस हट जाएगा। 26 हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 7 पे। आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, मैं एबल नहीं थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, एज आई वॉज नॉट नोइंग द आंसर, क्योंकि मुझे आंसर नहीं आ रहे थे या मैं नहीं जान रही थी। ये हो गया ना, मुझे आंसर नहीं जान रही थी इसलिए। तो अब नो कैसा है? मेंटल एक्शन। दिखाई थोड़ी दे रहा है आपको कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये मेंटल एक्शन है। मेंटल एक्शन के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। अब इसको क्या करना है? नॉट नो बनाना है। तो इसके साथ अब पास्ट टेंस लगाएंगे। पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के लिए डिड होता है, डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो। आईएनजी के साथ वॉज वर्ब लगता है तो वॉज लग गया, लेकिन यहाँ पे आईएनजी हटा दिया। आईएनजी हटाते ही सिंपल टेंस बन गया। सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डिड डज होता है, पास्ट में डिड लगता है, तो डिड इसका हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे 8 पे। दिस इज द बॉय, ये वो बॉय है, कौन सा? विच टुक, जिसने लिया है, विच टुक अवे द बुक। अब बॉय आ गया, विच आ गया, तो विच की जगह क्या कर देंगे? द बॉय का रखा है, दैट लगा देंगे, राइट? ये वो लड़का है जिसने बुक लिया है, दैट। अगली वाले में चलेंगे, नेक्स्ट में। अंटिल के साथ देखो, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता तो अंटिल के साथ भी नॉट नहीं आएगा, हटा देंगे। अब डू भी हटाना पड़ेगा। अंटिल आई गेट द लोन, जब तक मैं लोन नहीं लेता, आई कैन नॉट सेट अप माई बिजनेस, मैं बिजनेस नहीं सेटअप कर सकती। हार्डली आ गया, हार्डली आ गया। दो चीज देखना, एक इन्वर्जन, दूसरा पेयर। पेयर लगेगा व्हेन, इन्वर्जन होगा इस तरीके से। हार्डली, अरे गलत है, हैड इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए, तो हैड ही स्टेप्ड आएगा, व्हेन लगा हुआ है। हैड ही स्टेप्ड करना है, ये रहा, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, हार्डली हैड ही स्टेप्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 हो गया। 131 पे चल रहे हैं, रुकते हैं थोड़ा सा, है ना, बात करते हैं। चलो बताइए, आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा स्पीडी अगर जा रहा है गाइस, तो क्योंकि मेरे सामने चैट्स तो नहीं है, तो मैं आपसे ये बता तो नहीं सकती कि आपको कैसा लग रहा है, या मेरे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप क्या करें, जो क्वेश्चन में डाउट लगे ना, उस क्वेश्चन को नंबर नोट कर लीजिए और फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। आपके चेक करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको आराम से देखना चाहते हो तो दोबारा से जरूर देखिएगा। जितने बार देखेंगे उतने बार आपकी प्रैक्टिस होगी। और हाँ, क्वेश्चंस जो हैं इसमें बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि कंसेप्ट आए हुए हैं सारे, बहुत बार आपने कर लिए हैं कंसेप्ट, तो आए हुए कंसेप्ट है, आए हुए कंसेप्ट को केवल यहाँ पे हमें रिपीट करना है, इसलिए हम लोग हैं, इसलिए थोड़ा स्पीडी भी पढ़ा रही हूँ। 131 पे पहुंच गए हैं, 192 तक है, तो 60 क्वेश्चन और है, बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, बहुत आराम से हम लोग इसको कर लेंगे। थक गए हैं, 2 मिनट जाके पानी वानी पी आइए। मैं तो अभी आराम से चल रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मुझे लगेगा आई विल टेक अ ब्रेक, पर अभी आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट। आप खड़े हो सकते हैं, उठ सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने नोटबुक में कुछ नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। For the long-term strength of the economy, the limit of corporate stock buyback is a potential solution. देखिए गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। इसमें क्या हुआ है, सबसे पहला जो हमारे पास शब्द है वो है क्या? preposition, यानी for the long-term strength। ये हमारा preposition का ऑब्जेक्ट है पहला। अब देखिए दोबारा से preposition आ रहा है of the economy, of the economy। ये हो गया हमारा दूसरा प्रेपोजिशन और दूसरा नाउन, राइट? अब आगे आ रहा है द लिमिट। ये द लिमिट यानी फिर से आर्टिकल, तो इसके लिए फिर से नाउन है। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है द लिमिट, और फिर से हमारे पास प्रेपोजिशन, फिर से नाउन, ऑफ कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक्स इज अ पोटेंशियल सोल्यूशन। तो ये जो इज आया है ना हमारा, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन तो इसका नाउन हो गया, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। नाउन जब भी प्रेपोजिशन के बाद आएगा वो प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्चुअली में जो नाउन आएगा, जो वो सब्जेक्ट कब बनेगा? वो सब्जेक्ट तब बनेगा जब नाउन बिना प्रेपोजिशन के। इसलिए अगर शुरुआत में नाउन अगर बिना प्रेपोजिशन के आता है तो शुरुआत वाला सब्जेक्ट होता है। अगर बाद में आएगा बिना प्रेपोजिशन के तो बिना प्रेपोजिशन वाला ही सब्जेक्ट बनता है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारा हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होता है। तो द लिमिट ऑफ कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक्स इज अ पोटेंशियल सोल्यूशन। ये इसका राइट आंसर होगा। बायबैक्स में से ऐसा हटा देंगे, सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 हमने किया है, 132 पे चलते हैं। 2A रहा, वी आर विटनेसिंग, हम विटनेस कर रहे हैं द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन
डिकेड्स। वी आर विटनेसिंग, हम विटनेस कर रहे हैं द वर्स्ट लेवल। जब द लग रहा है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री कब आता है, जब आगे कोई टू लिखा हुआ है। ये हमने पढ़ लिया। बैड, वर्स, वर्स्ट, ये होता है बैड का ही कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, और बैड का कंपैरेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट। तो ये सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव, और ये हमारा ये। अब देखिए द वर्स लिखा हुआ है, ये द वर्स कंपैरेटिव डिग्री कब आता है, जब आगे टू लिखा हुआ आता। टू नहीं लिखा हुआ है तो वर्स रहेगा एज इट इज या नहीं रहेगा, इसको हमें डाउटफुल देखना पड़ेगा। अब द के साथ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वर्स आ जाए या वर्स्ट आ जाए। वर्स कब आता, जब टू लिखा रहता है, यानी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो वर्स की जगह क्या आ जाएगा, द वर्स्ट लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। दशकों में हम ये विटनेस कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा अच्छा होता ये फॉर होता, दशकों से, फॉर डिकेड्स, तो ज्यादा अच्छा होता, और ये भी गलत है। तो ये दोनों चीजें मुझे गलत दिखाई दे रही है। दशकों में ये कुछ इन दीज डिकेड्स, या तो ये होता स्पेसिफिक तो ठीक होता, अदरवाइज फॉर होता। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दो चीजें गलत है इसके अंदर, और एसएससी में ऐसा होता है एक्चुअली में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 33 पे। 33 हमारा, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ। लाइफ के बारे में कुछ स्पेशल है। द क्लोजर वन लुक्स टू दीज परफॉर्मेंस, जितना ज्यादा क्लोजर आप उनके जाते हो परफॉर्मेंस का, द मोर इम्प्रेसिव द शो बिकम्स, द बेटर, द हायर यू गो द बेटर यू फील। याद है वो वाला कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, और द के साथ आता है, पढ़ा हुआ है। द हायर यू गो द बेटर यू फील, राइट। द मोर डिफिकल्ट यू ट्राई द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स। इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव टू कंपैरेटिव आता है। तो ये कंपैरेटिव है। बस यहाँ पे ये गलती है, लुक्स टू नहीं होता है। लुक्स फॉर यानी सर्च करना, लुक अप यानी डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढना, है ना। लुक आफ्टर होता है टेक केयर करना। इसी तरीके से लुक एट होता है किसी की तरफ देखना। तो जितना ज्यादा क्लोजर आप परफॉर्मेंस को देखते हो तो लुक एट होना चाहिए, वो वाली गलती है यहाँ पे। तो सी डी में ये लुक टू दिया हुआ है, तो डू में लुक टू की जगह लुक्स एट कर देंगे, राइट। सॉरी 1 है ना, हाँ लुक्स आएगा, ठीक है। इसी के साथ 134 पे अब हम लोग चलेंगे। ये रहा 34। इन द आइडियल 24th century classroom, children are actually excited about going to school. Ideal जो imaginary है ना। In the ideal 21st century, children are actually excited about going to school. वास्तव में excited है, and there is little or no discipline problems because everyone is eager to learn. और वहाँ पे या तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर बिल्कुल ना के बराबर डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम जो दिया गया है वो क्या है, एंड देयर इज लिटिल। लिटिल का मतलब होता है नो, और नो का भी मतलब होता है नो। तो नो और नो, तो और लगाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अ लिटिल करेंगे। या तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर ना के प्रॉब्लम बराबर प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर हुआ। तो अ लिटिल का क्वेश्चन होगा ये वाला। 134 यहाँ पे खत्म होता है। कौन सा गलती होगा इसमें, सी गलती होगा। इसी के साथ 135 द सबवे सिस्टम हैज बिकम वेरी सेफ। सबवे सिस्टम जो बन गया है, सब्जेक्ट है, हैज बिकम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब थर्ड इसके अकॉर्डिंग, वेरी सेफ, एंड इट हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस द 1980s एंड 1990s। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, 1980s और 1919 से वायलेंस वॉर रैम्पेंट, जहाँ पे वायलेंस कैसा था, रैम्पेंट था। ये प्लेस हो गया है, यहाँ पे टाइम की बात हुई, तो यहाँ पे वेयर की जगह व्हेन लिखेंगे। व्हेन वायलेंस वॉज रैम्पेंट, ये बात हो रही है समय की, इसलिए व्हेन का यूज करेंगे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। 136 This camping site is a naturally sculpted amphitheater that's serving. देखो, this camping site subject is a naturally sculpted amphitheater. ये कैसा है, naturally sculpted amphitheater है, that serving, that हमारा इसका सब्जेक्ट हो गया। अब ing बिना ऐसे EZMR के नहीं आता है, तो या तो that is serving लगाएंगे हमें, है ना, प्रेजेंट टेंस है, या दैट सर्व्स लगा देंगे। तो सर्व्स भी लगा देंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा जनरल सेंस में, दैट सर्व्स। तो सर्विंग की जगह सर्व्स करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा बी। आईएनजी अकेला नहीं आता है, इस सर्विंग भी लगा सकते थे, पर मुझे लगता है जनरल सेंस में वो ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट
137. A newly released study has found that more people were injuring riding electric scooters than by riding bicycles. देखिए A newly released study has found कि ज्यादातर पीपल वर इंजर्ड कर रहे थे वो किसी को नहीं ना, तो बी प्लस वर्ब थर्ड आना चाहिए, पैसिव है, इंजर्ड हुए थे कैसे, राइड करते हुए, क्या राइड करते हुए, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, तो वर इंजर्ड करेंगे, देखो कैसे होगा, वर इंजर्ड का मतलब क्या होता है, इंजर्ड हुए, ज्यादा लोग इंजर्ड हुए राइडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को राइड करते हुए, कौन सा स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को राइड करते हुए ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, तो वर इंजर्ड, अगर वर इंजरिंग होगा तो क्या होगा, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रही थी, पीपल क्या कर रहे थे, इंजर कर रहे थे, पैसिव अगर नहीं होगा, एक्टिव होगा तो बी प्लस आईएनजी होगा तो फिर ये अलग सेंस देगा, अजीब सेंस देगा रादर, राइट, तो इसलिए राइट आंसर इंजर्ड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्मार्टफोन के बारे में है, स्मार्टफोन कैमरास कैन नाउ टेक पिक्चर्स ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी, सो दे ऑल्सो हैव लिमिटेशंस। यहाँ पे तारीफ हुई पहले स्मार्टफोन्स की, स्मार्टफोन कैमरास जो हैं अब वो पिक्चर्स ले सकते हैं ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी के लगभग वो ले लेते हैं, नियर यानी अप्रॉक्स हो गया है ना, सो इसलिए दे है ऑल्सो हैव लिमिटेशन, इसलिए लिमिटेशंस है, क्या ये सो यहाँ पे मैच कर रहा है, स्टार्टिंग में तारीफ है और बाद में क्या हो रहा है, उनकी लिमिटेशन यानी उनकी कमियों की बात हो रही है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास के लिए क्या आता है, बट, या फिर हम यहाँ लगा सकते हैं यट, फिर भी उनके पास भी लिमिटेशंस हैं, दोनों लग सकता है, तो यट या बट यहाँ पे आएगा, सो इज नॉट बिकमिंग द रीजन, इसलिए सो नहीं आएगा। 38 के बाद नाउ इट इज 39, ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हेयर फॉलिसीज मतलब हेयर में जो कमियां हैं, गलतियां हैं, इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द हेड टू अनदर वेयर द हेयर इज थिनिंग, राइट, नहीं, हेयर फॉलिकल्स है, आई एम सो सॉरी, फॉलिकल्स है, मतलब उस पार्ट में डाल दिया जाता है हेयर जहां पे कम हेयर होते हैं, तो फॉलिकल्स हैं और एक से ज्यादा हैं, तो इस क्यों लगा दिया गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल क्वेश्चन, आर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, रिगार्डलेस ऑफ क्लास वगैरह को छोड़ दें, इनकम को छोड़ दे, पेरेंट्स बिलीव करते दैट चिल्ड्रन हु आर बोर्ड आफ्टर स्कूल, चिल्ड्रन बच्चे जो बोर हो चुके हैं आफ्टर स्कूल, शुड उन्हें क्या करना चाहिए, एनरोल कर लेना चाहिए इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। देखिए गाइस, चिल्ड्रन हु आर बोर्ड, बी प्लस वर्ब थर्ड, आफ्टर स्कूल, वो बच्चे जो स्कूल के बाद बोर हो जाते हैं, आर स्कूल, खुद नहीं एक्शन करे, बोर हो जाते हैं, शुड एनरोल, अब शुड हमारा मॉडल है, या तो ईडी हटाओ, सॉरी वर्ब फर्स्ट लगाओ, शुड एनरोल, या फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, शुड बी एनरोल्ड, उन्हें एनरोल किया जाना चाहिए, दोनों वे से सही है, शुड एनरोल या शुड बी एनरोल, दोनों वे से सही हो जाएगा, क्योंकि आगे प्रपोजिशन आ रहा है इसलिए। द पेपर हैज बीन, हालांकि पेपर रहा है डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट, पेपर रहा डोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट रहा, हावी रहा प्रिंट के लिए, वो कौन था, पेपर, तो डोमिनेंट रहा है, फॉर के साथ प्रिंटिंग आना चाहिए, फॉर के बाद वर्ब फर्स्ट नहीं आता, पर ये नाउन है, ठीक है, तो ये चल सकता है फॉर प्रिंट के लिए रहा, राइट। अब आगे देखो, द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज्ड, हैड कब आता है, जब कोई ना कोई टाइम यहाँ पे दिया गया हो, टाइम दिया गया फॉर ओवर हाफ अ मिलेनियम दिया गया, तो हैड मैनेज भी ठीक है, हैड मैनेज वेलिएंटली टू होल्ड बैक द पेपर टाइड फॉर ओवर हाफ अ मिलेनियम, ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं, और यहाँ पे हैज बीन है, दोनों ठीक है, कोई गलती नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, in 2016 after some unseemly back and forth to the commons and lords, ये देखिए कॉमन्स एंड लॉर्ड्स अगर आपको नहीं पता हो तो, जैसे कि हमारे यहाँ बीजेपी एंड कांग्रेस है या पार्लियामेंट्स हैं जो अलग अलग टीम्स हैं, उसी तरीके से द कॉमन्स एंड, या तो कॉमन्स एंड लॉर्ड्स हो, अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो कॉमन की अलग टीम है, लॉर्ड्स की अलग टीम है, तो या तो द कॉमन्स या द लॉर्ड्स हो या कॉमन्स एंड लॉर्ड्स हो, तो द ही होगा, स्पेसिफिक की क्योंकि बात हो रही है, तो द कॉमन है, उधर पे भी द लॉर्ड्स होना चाहिए, इस वाले में कहाँ पे है ये, डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The natural history of Salbum records the importance of the earthworm to soil and describe, देखिए the natural history of Salbum, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये preposition आ गया,
रिकॉर्ड करता है द इम्पोर्टेंस। समझ में आया यहाँ पे? इसके बाद आया एंड डिस्क्राइब, दूसरा वर्ड आ गया, दूसरा वर्ब आ गया, तो रिकॉर्ड केस ऐसे ही यहाँ पे भी SCIS लगेगा डिस्क्राइब में, तो डिस्क्राइब्स करेंगे इसको और ये सही हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट ऑथर्स क्रिएटिविटी इज नॉट रेस्ट्रिक्ट, ऑथर की क्रिएटिविटी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है टू देयर वर्क एंड हैप्पीली ओवरफ्लोज इनटू देयर नेम्स टू, और वो उनके नाम में भी झलकता है। इज आ रहा है यहाँ पर, बी है, बी के साथ क्या लगता है, वर्ब फर्स्ट कभी भी नहीं लगता है, तो क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड, पैसिव हो गया। ऐसा लगता है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, पैसिव है, ईडी लग जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 145, to be interested in the changing season is a happy state of mind, then to be hopelessly in love with spring, ये with है गाइस, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, with होगा ये, वापस पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टेड होना चेंजिंग सीजन में, बदलते हुए सीजन में इंटरेस्टेड होना इज अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, देन टू बी होपलेसली इन लव विद स्प्रिंग, मतलब सिर्फ जो बदल रहा है, इसका मतलब बोला क्या जा रहा है कि बदलते समय के साथ अगर आप भी बदल रहे हो या इंटरेस्टेड हो उसमें, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है। देन टू बी होपलेसली इन लव विद स्प्रिंग, सिर्फ स्प्रिंग से लव करना, यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम से लव करना, ये बेकार है। आइए एक बार देख लेते हैं, इज अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, देन कंपैरिजन हो रहा है, तो जब कंपैरिजन हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव कंपैरेटिव में आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इज अ हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड, देन आ गया है क्योंकि। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। साइंटिस्ट हैव फाउंड, साइंटिस्ट ने पाया है दैट लाइफ वाज क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग अबाउट द अर्थ 1.5 years अर्ली देन, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी आया था हैप्पी में हैप्पियर लगाया, देन था क्योंकि आगे, यहाँ पे भी अर्ली के साथ देन लिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अर्लियर देन प्रीवियसली थॉट, अर्लियर कर देंगे और ये सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, मोर देन 25% पीपल एडमिट्स, कितने, 25 पीपल से ज्यादा, 25% लोगों से ज्यादा लोग एडमिट करते हैं, तो एडमिट में एस क्यों लगा दिया, प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, एस वहां पे नहीं लगेगा, जहां पे भी एस लगा हुआ है उसको हमारा राइट आंसर कर देंगे, एस हटाएगा वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी फर्म्स वुड गेट, पर ये है कि ग्रामर अगर एक साथ कर लो, थोड़ा रुक रुक के कर लिया करो, आपके पास एक चॉइस रहता है, थोड़ा घूम लो, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, पर हाँ अपना इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, बाद में भी देख सकते हो आप, तो ये देख लीजिए, बस इसको देखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। मैं एक साथ में इसलिए करवा देती हूँ ताकि आपके पास कंपाइल्ड कॉपी रहे इसकी, राइट। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेनेबल only if all countries has, if all countries सब्जेक्ट हो गया, has क्यों आया है सिंगुलर करके, प्लूरल करेंगे have आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, that his body did not decompose, कि उसका बॉडी ने डिकम्पोज नहीं हुआ, ये कंफर्म हुआ कैसे, what the Greeks thought about him and what Alexander used to, देखो used to के बारे में हम लोग क्लास में काफी चर्चा कर चुके हैं, used to जो है ना वो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ पास्ट फॉर्म इसका एग्जिस्ट करता है, दैट इज यूज्ड टू, राइट। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, अलेक्जेंडर यूज्ड टू कर देंगे केवल और वो सही हो जाएगा, यानी यूज्ड टू अपने साथ वर्ब फर्स्ट लेता है, यूज्ड टू क्या, पुरानी बात के लिए, पुरानी याद कि अलेक्जेंडर सोचा करते थे ये बोलने के लिए, तो यूज्ड टू यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, When Alexander the Great died, एकदम सेम पैराग्राफ के साथ में क्वेश्चन लिया गया। When Alexander the Great died in Babylon in 323 BC, his body didn't begin to show signs of decomposition for a full 6 day। देखिएगा इस लाइन को, a full 6 day कहाँ लिखा हुआ है ये, for a full 6 day, तो a full 6 day नहीं आएगा, for full 6 days आएगा, राइट, क्योंकि एक से ज्यादा दिन है तो आ क्यों लगा दिया गया है, फॉर फुल 6 days, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। हीमोफीलिया अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, डिजीज होती है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं जम पाता है, खून बह रहा है तो बहता रहेगा, कैन बी पास्ड थ्रू,
थ्रू होना चाहिए। द मेटरनल लाइन क्या है, विदिन, ये गलत है, ये एक्चुअली कुछ इसमें टाइपिंग एरर है, ये विदिन अलग तरीके से नहीं नजर आ रहा, विद जो है वो गलत दिखा जा रहा है, विदिन फैमिलीज है ना, मैटरनल लाइन विदिन फैमिलीज, फैमिली बाय फैमिली बढ़ता जाता है, ये बोला जा रहा है कि कैसा है ये, मैटरनल फैमिली में मदर से किसी और को। मैन आर मोर लाइकली टू डेवलप इट वेयर वीमेन आर यूजुअली कैरियर्स, वुमेन से मतलब मदर से मेल मेंबर में बढ़ता है ये, है ना, और ये ज्यादातर मेल में होता है डिसऑर्डर, लेकिन मदर्स आर या विमेन आर ऑलवेज कैरियर, मदर में होगा तो वो स्प्रेड नहीं होगा, बस आने वाले बच्चों को बढ़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। आइए पढ़ लेते हैं क्या हुआ, क्वेश्चन हम लोग पढ़ना भूल गए। हीमोफिलिया अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कैन बी पास, अच्छा थ्रू आएगा, पढ़ लिया था इसका एरर हमने, है ना, पास थ्रू, एक दूसरे से फैल सकता है, ये बोलना जा रहा है। चलिए गाइस, यहाँ देखिए आप 2019 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, यानी कि हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं 155 थे, मुझे 92 का ध्यान था, 155 क्वेश्चंस हमने कर लिए। सीपीओ के सारे ग्रामर में जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे कर लिए। 2020 जो है अभी आने वाला है, यानी कि 2020 के लिए अब आप तैयार हो गए हैं। 2019 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिसंबर और मार्च दोनों ही पहले से ही कर चुके थे, तो वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो हमारा ये सेशन जो था जिसमें हमने बहुत सारे आज क्वेश्चंस करे, आज अभी ये खत्म होता है। थोड़ा आज मैं स्पीडी रही हूँ, अगर आपको थोड़ा सा गलत रहेगा लगा तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये है कि आज का जो सेशन था उसे हमें पूरा कवर करना था, तो मैंने स्पेशल कॉन्सेप्ट्स पे ही सिर्फ ध्यान दिया आज के सेशन में। तो ये सेशन खत्म होता है, नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।